रोजी की फिक्र ने मुझको तबाह किया, रोजी की फिक्र ने मुझको हराम खाने पर मजबूर किया, रोजी की फिक्र ने मुझको रिश्वत देने और रिश्वत लेने पर मजबूर किया। दुनिया की मोहब्बत ने मुझे गरीब की जमीन बेचवा के पलंग कुर्सी लेने पर मजबूर किया। दुनिया की मोहब्बत ने मुझे शराब पीने पर मजबूर किया। दुनिया की मोहब्बत ने हमें अपने बाल बच्चों को आवारा और गुंडा बनाने पर मजबूर किया। आज जो हमारे बच्चे गुंडा है वह माँ बाप को देखकर गुंडा है। आज जो हमारे बच्चे शराबी हैं वह माँ बाप को देखकर शराबी है। आज हमारे बच्चों को जो नमाज का शौक नहीं है वह मुझको देख के नहीं है। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि वो ऐसा मॉडल बन के बच्चों के सामने पेश करे कि ताकि बच्चा बाप को देखे, उसके नक्शे कदम पे चले। इसलिए कि इस दुनिया में ये कुर्बानी का त्योहार मुझे जबरदस्त पैगाम देता है। जब माँ हो हाजरा जैसी और जब बाप हो इब्राहिम जैसा तो बेटा पैदा होता इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा। न बाप का कोई जवाब है न बेटे का कोई जवाब है। इस्लामी इन ह्यूमन हिस्ट्री में, इंसानी तारीख में न बाप का जवाब है न बेटे का जवाब है। इसलिए कि सोच जितनी बड़ी होती है उस सोच का असर बच्चों पर पड़ता है। आज हमारे बच्चे गुटखाखोर, आज हमारे बच्चे झूठा, आज हमारे बच्चे थोड़ी सी मुसीबत आए तो अल्लाह को गाली देने वाला, इस्लाम का दामन झटक कर काफिरों की झोली में जाने वाला, उस खबीस मरदूद को पता नहीं है अगर तू जवान है तो कितने दिन तक तेरी जवानी रहेगी। खूबसूरत लड़की की खातिर तुमने इस्लाम को छोड़ा तो जब तेरी उम्र होगी 60 साल और जब होगा शुगर का हमला तो तेरे सामने 18 साल की जवान औरत अगर नंगी भी हो जाए तो तेरी कमर नहीं उठेगी, तेरे बदन में गर्मी पैदा ना होगी। पूछ उन लोगों से जो लोग हार्ट डिजीज के मरीज हो गए, जो लोग ब्लड प्रेशर हाई के मरीज हो गए, जो लोग शुगर के मरीज हो गए, उनकी जवान बीवी उनके सामने मौजूद है लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं है कि वह उनकी शहवतों की तकमील कर सके, उनकी ख्वाहिशात की तकमील कर सके। चूंकि खतरनाक बीमारियों के हमले ने उसे बूढ़ा बना दिया, उसकी कुव्वते मर्दानगी को छीन लिया। ये जो तुम दूसरी लड़की की मोहब्बत में मजा लेने के लिए इस्लाम छोड़ के उनके साथ जा रहा है, तुमने कभी सोचा कि 5 साल के बाद तेरा क्या हाल होगा? उस लड़की से तू भागेगा, घर में कदम नहीं रखेगा, उसके पास जाने में डर लगेगा, तू भागेगा तो जिस लज्जत की खातिर तुमने इस्लाम को खैरबाद किया तू नहीं जानता ये दुनिया फानी है। और जब तू थोड़ा सब्र कर ले, सीने पर पत्थर रख ले और जन्नत की हूरों को दिमाग में बसा ले तो इन दुनिया की औरतों की क्या हैसियत है। अगर हालत ईमान में मरा तो 30 मर्दों के बराबर अल्लाह ताकत देगा, 70 बीवियां तुझे अता करेगा। उन बीवियों की लज्जतें 40 साल नहीं, जन्नत में कोई बूढ़ा ही ना होगा, जन्नत में कोई बीमार ही नहीं होगा। हर जन्नती की उम्र 30 साल होगी, 70 बीवियां उसके पास होंगी, खरबों साल, बेगिनती साल उनसे लज्जतें हासिल करता रहे। ये सारी नेमतें अल्लाह ने तैयार करके रखी है। अगर अपने बच्चों की गुट्ठी में तू हूर की मोहब्बत पिला दे, वह जन्नत की मोहब्बत पिला दे, जन्नत के खरबों साल की मोहब्बत पिला दे। अगर दुनिया की कोई छोकरी उसके ईमान को लूटना चाहेगी, ये उनके मुंह पे पाखना कर देगा, ये उनके मुंह पे पेशाब कर देगा या थूक देगा, बोलेगा मैं सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। आज हमारे बच्चे इसीलिए काफिर हो रहे हैं कि उन बच्चों को हमने इस्लाम नहीं सिखाया। आज मेरी बेटियां इसीलिए काफिरों के साथ भाग रही हैं कि हमने उन बच्ची की गुट्ठी में इस्लाम नहीं पिलाया, हमने जन्नत की बात नहीं की, हमने हुरो खिलमान की बात नहीं की, हमने कुरान पाक से नजर छुपा के, नजर चुरा के रहा। कुरान की 114 सूरतों में हर सूरत में सिर्फ आखिरत की बात है। कुरान पाक में जन्नत को ले ले, हजारों जगहों पे सिर्फ जन्नत का चर्चा है, हजारों जगहों पे जहन्नम का चर्चा है। चाहे सूरह यासीन उठा के देख ले, सूरह दुखान उठा के देख ले, 29वां पारा सूरह मुल्क से लेके 30वें पारे सूरह नास तक सारी सूरतों में, सूरह मारिज हो, सूरह क़यामा हो, सूरह तहर हो, सूरह मुरसलात हो, सूरह नाज़िआत हो, सूरह अम्मा यतसाअलून हो, सब में सिर्फ जन्नत का चर्चा, जहन्नम का चर्चा, क़यामत का चर्चा। तो जो चर्चा सबसे ज्यादा कुरान में है, आज वही चर्चा मेरे घर में सबसे कम हो
हो रहा है, सबसे ज्यादा कम है। इंजीनियरिंग का चर्चा है, डॉक्टर का बनने का चर्चा है, साहब प्रोफेसर बनाने का चर्चा है, नीट निकालने का चर्चा है, जेईई निकालने का चर्चा है, आईपीएस ऑफिसर बनने का चर्चा है, यूपीएससी कंपटीशन निकालने का चर्चा है, जन्नत का चर्चा ही नहीं। अब वो बच्चा डीएम बना, ईमान खत्म। इंजीनियर बना, अब वो ईमान का वैल्यू छोड़ दिया। उस इंजीनियर बना, उसी दूसरी लड़की के चक्कर में उन्होंने इस्लाम और मुसलमान की मोहब्बत को त्याग दिया। यह 100% कसूर माँ बाप का है जो अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया सिखाया, आखिरत की बात नहीं की। तो आज चाहे नेता हजार चिल्लाए, चाहे हजार प्रोटेस्ट करे, कुछ नहीं होने वाला है। वही होगा कि हर माँ बाप पर्सनली, इंडिविजुअली अपने घर में जब तक वो आखिरत और जन्नत की बात नहीं करेगा और जब तक सबसे ज्यादा कुरान नहीं पढ़ेगा, ना बेटा बचेगा, ना बेटी बचेगी, ना ईमान बचेगा, ना इस्लाम बचेगा। और जिस दिन अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में तुमने इस्लाम पिलाया, ईमान की मोहब्बत पिलाई, अपने घर में कुरान पाक पे चर्चा शुरू किया, दुनिया का सारा काफिर एड़ी चूटी का जोर लगा के हमारी बेटी को छीनना चाहे, चाहे हजार मीटिंग करे, हजार प्लान बनाए, अपने छोकरों को गली में छोड़ दे, करोड़ करोड़ रुपया दे के छोड़ दे, अगर तेरी बेटी पुख्ता मोमिना बन गई तो उसके सामने जो काफिर का बच्चा ऑफर करेगा कि हम इसका ईमान लूट ले, मेरी बेटी उसके चेहरे पे थूक देगी और बोलेगी जालिम, सारी जिंदगी मैं कुंवारी रह जाऊं, ये गवारा है, इस्लाम का सौदा करूं, ये गवारा नहीं है। यही एक रास्ता है अपनी बेटी को बचाने का, अपने बेटों को बचाने का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ना कोई मौलाना इसका जिम्मेदार है, ना कोई बरेली का पीर इसका जिम्मेदार है, ना कोई कछोछा का पीर इसका जिम्मेदार है। अगर बेटी तुम्हारी काफिरों के साथ भाग गई, 100% उसके माँ बाप इसके जिम्मेदार है, 100% ये समाज उसका जिम्मेदार है। और जो ये कहा जाता है कि 6 लाख बेटियां मुसलमानों की दुश्मनों के साथ भाग गई, ये तादाद ऐसे भी झूठी तादाद है। सिर्फ मुसलमानों के मनोबल को तोड़ने के लिए यह बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। मैं अक्सर बेशतर कहता हूं यह तादाद झूठी है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के उस बड़े खित्ते में रहता हूं जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, ये हिंदुस्तान का एक मुसलमानों का एक कसरत आबादी वाला इलाका है। उस इलाके में और फिर एक दूसरा इलाका, यह इलाका है वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी का और साथ चंपारण का। ये जो जोन है, ये इस जोन में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है बिहार में। ये बता दें, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितनों को खबर है कि आपके गांव की 10 बेटियां मुसलमानों की दुश्मनान इस्लाम के बेटों के साथ भाग गई? एक भी मिसाल आप नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा है भी तो बरसों में 10, 20, 50 साल के अंदर अगर 2-4 बेटियों के ने ऐसा कदम उठाया तो जो 50 साल में 5 केस कोई माना नहीं रखता। एक बहुत बड़ा इलाका है, वहां 10 केस कोई माना नहीं रखता। जब हमारे जोन में बमुश्किल तमाम ढूंढने से 10 केस मिलते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख बेटी कहां से आ गई? यह सिर्फ काफिरों की साजिश है। उसी साजिश में मेरा बंदा बह जाता है और फिर दूसरों से कहने लगता है इतनी बेटियां, वो गलत तादाद है। अलबत्ता 6000 ही मैं मान लो, 6000 क्यों होगा? यहां तो 6 को भी नहीं जाना था और 6000 बेटियां ही अगर चली गई दुश्मनों की झोली में क्यों गई? और इसलिए गई उन 6000 में बेशतर घराना ऐसा था जिसके घरों में 24 घंटे टेलीविजन चलता रहता है, जिसके घरों में अजनबी मर्दों का आना जाना होता है, जो थोड़ा सा पैसा कमाया अब गरीब मुसलमानों से दोस्ती नहीं करके वो कुफारो मुशरिकीन से दोस्ती करता है। उनके घर के फंक्शन में कुफारो मुशरिकीन आते हैं, उनकी दोस्ती डकैतों और गुंडों से हो जाती है। अब गुंडों का आना, डकैतों का आना, चड्डी पहनने वाले चोरों का उसके घर में आना, अजनबी मर्दों का आना, जवान बेटियां हैं, अजनबी जवान दोस्त आए हैं, इसकी नजर उस पे पड़ती है, उसकी नजर इन पे पड़ती है, निगाहें 4 होती हैं। फिर वहां टेलीविजन में है प्यार की कहानी, टेलीविजन में है शाहरुख खान और गौरी खान की कहानी, इसका नाम कलमा पढ़ने वाले का, उसका नाम एक मुशरिका का नाम है। तो अब वह कहानी 24 घंटे टेलीविजन पे चलती रहती है। हमारे घर में कुरान तो कम है, आलिम का आना जाना तो कम है, अलबत्ता 24 घंटे शाहरुख की जिंदगी पढ़ना, सलमान की जिंदगी पढ़ना, अमिताभ की जिंदगी पढ़ना, धारावाहिक देखना। तो अब वहां जो देखा जाता है उसी की नकल की जाती
है कि मेरा भी कोई यार हो, वह यार दूसरे मजहब का हो चलेगा, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। तो जिसके घर में इस्लाम था ही नहीं, न कुरान की तिलावत थी, न आलिमों का आना जाना था, जो आलिमों को गाली देता था, मुसलमानों को गाली देता था, आलिमों को गाली देता था, पीरों के आने जाने को बोझ समझता था। तो जिसके घर में तिलावत न हो, आलिमों का आना जाना न हो, जहां नमाज न हो, अगर उसकी बेटी किसी मुशरिक के साथ भाग गई, उसका बेटा किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गई, तो वहां इस्लाम था ही कहां? अगर ईमान लूट गया, पहले भी इस्लाम नहीं था। हमें बता दे वो घर जहां कुरान की तिलावत हो, जहां आलिमों का आना जाना हो, जहां मुर्शिदे बरहक का आना जाना हो, उसका बेटा मुशरिकों के साथ उसका बेटा नहीं भागता, मुशरिका के साथ उसकी बेटी नहीं भागती किसी मुशरिक के साथ। क्योंकि जहां तिलावत होती है, शैतान एड़ी चूटी का जोर लगाए, मगर कुरान की तिलावत की बरकतें गालिब आती है। जहां कुरान की तिलावत हो, उसकी बरकत से अल्लाह ईमान भी बचाता है, उस घर को मुसीबतों से भी बचाता है, शरीर किस्म के जिन्नात से भी बचाता है। मैं कह रहा था कि आज जो हालात खराब हुए हैं सिर्फ दूसरों को कोसने की वजह से, कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। कोई इदारे शरिया को बुरा कहता है, कोई मौलाना को बुरा कहता है, कोई ओवैसी को बुरा कहता है, कोई नेता को बुरा कहता है, कोई मौलवी को जिम्मेदार ठहराता है, इसी मौलवी की वजह से ऐसा हुआ, इसी पीर की वजह से ऐसा हुआ। ये औरतों की कहानी है, ये औरतों के पास अकल कम होती है, इसीलिए औरतें खुद जुल्म करती हैं और खुद मजलूम बन जाती है कि हम पे जुल्म हुआ है। अगर सारे लोग अगर शौहर हैं, सबों को इस बात का अंदाजा होगा कि औरतें खुद गलती करती हैं। शौहर अगर नाराज उससे हो जाता है तो शौहर के नाराज होने के बाद वह खुद बिस्तर पकड़ लेती है और वो रोने लगती है। समाज मोहल्ले की औरतें आती हैं, अब वह मजलूम बन जाती हैं कि मुझ पर जुल्म हुआ है, जबकि इसका जिम्मेदार वह खुद है। उन्होंने तकलीफ पहुंचाई, उन्होंने शौहर को गाली दी, उन्होंने शौहर की नाफरमानी की। शौहर नाराज हुआ तो उसे तो शौहर का पांव पकड़ना चाहिए, उसे तो शौहर को मनाना चाहिए, उसे तो शौहर से कहना चाहिए मुझसे गलती होगी, मुझको माफ कर दें। मैं इस कदर ऐंठन उसके पास है कि ये उसके डिक्शनरी में है ही नहीं कि मुझको माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जुर्म किया है, शौहर का पांव पकड़ ले। नहीं, वो झुकना ही नहीं चाहती, वह खुद मजलूम बन जाती है। अब वह खाना पीना छोड़ देती है। अब ये बेचारा मर्द क्या करेगा? गलती तो उसी की थी, नाराज तो उनकी बदज़बानी से हुआ था, लेकिन अब वह खाना पीना छोड़ दिया। अब उल्टे शौहर को जाके मनाना पड़ता है कि अब मान जाओ, चलो उठो, क्या मान जाओ, गलती तो उसकी थी, मजलूम भी बन गई। खुद जुल्म करना और फिर मजलूम बन जाना कि मुझ पर जुल्म हुआ है, ये औरतों की खासियत है। और उनको अगर सर में दर्द भी हो तो औरतें कहती हैं शौहर को तुम्हारी वजह से दर्द हुआ है। उनका पैर भी टूट जाए, वह बोलती है तुम्हारी वजह से हुआ है। उनको नजला जुकाम हो जाए, वह नजला कैसे हो गया, वो आपकी वजह से हुआ है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो आपकी वजह से हुआ है। वो ये मुसीबत क्यों आई, आपकी वजह से हुआ है। उनकी डिक्शनरी में सिर्फ यही है कि जो कुछ भी उनको हुआ हो, नजला जुकाम सर्दी बुखार खांसी, वह सब शौहर की वजह से हुआ है। शौहर का पूछना जुर्म है। इसमें एक शौहर ने बोला अब मैं पूछता ही नहीं हूं कि तुम कैसी हो, कि जब भी मैं पूछता हूं कभी नहीं बोलती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं बोलती अल्लाह का बेपनाह एहसान है, मैं अच्छी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कभी बोलती ही नहीं, कभी बोलती नाखून में दर्द है, कभी बोलती है गैस हो गई है, कभी बोलती है आंख में दर्द है, कभी दर्द की कहानी उसके पास है। शौहर बोला अब मैंने पूछना ही छोड़ दिया उसको कि तुम कैसी हो। ये औरतों की कहानी है, दूसरों को कोसना, दूसरों को मोहरत इल्जाम ठहराना, दूसरों को कोसना। ये आज धीरे धीरे लोगों की अक्लें छीनी जा रही है। एक हदीस पाक सुनिए, हुजूर ने फरमाया है आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुनज़अ उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, और जब लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी तो लोग कमजोर होंगे। उसी औरतों की खासियत इसमें पैदा हो जाएगी, यानी खुद जुल्म करना और फिर मजलूम बन जाना और दूसरों को कोसना कि आपने अपना जुल्म किया। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। अगर बंदा गांव में सारे लोग नमाज छोड़े, 100 घर की आबादी है, 5 बूढ़ा नमाज पढ़ता हो, 95 लोग बेनमाजी हो, उस गांव पे तो आग बरस जाना चाहिए।
चाहिए। उस गांव पे तो जलजला आके सारे घरों को जमीन में दफन हो जाना चाहिए, क्योंकि जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, हवा अल्लाह की, पानी अल्लाह का, ये सारी नेमतें अल्लाह की। तो सारी नेमतें अल्लाह की मैं इस्तेमाल करता हूँ और काम शैतान का करता हूँ कि हमें नमाज के वक्त में लूडो गेम नजर आता है, हमें नमाज के वक्त में टेलीविजन याद आता है, हमारे नमाज के वक्त में मोबाइल चला के व्हाट्सएप और यूट्यूब पे गंदी फिल्में देखना याद आता है। उस गांव में तो पत्थर बरस जाना चाहिए, उस गांव को तो जमीन में धंस जाना चाहिए। एक वक्त की नमाज छोड़ने से 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलना होगा, और एक वक्त की नमाज छोड़ने को अगर अल्लाह पकड़ ले तो पूरी आबादी को जमीन में धंसा दे। मगर ये अल्लाह का एहसान है कि अपने महबूब के रूखे रोशन को देखकर महबूब के गुनहगार कल गुलामों पर अल्लाह रहम फरमाता है। आसमान से पत्थर नहीं बरसाता, आग नहीं बरसाता, जमीन में जलजला नहीं आता, सारी आबादी नहीं धंसती। तो हमने अल्लाह के अज़ाब को दावत दी। अगर अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाल दिया तो फिर हम मजलूम हो गए, मेरा क्या कसूर था, हमने तो कुछ नहीं किया था, हमने तो कोई गलती नहीं की थी, ये अज़ाब क्यों आ गया? अल्लाह कहाँ है? रसूलुल्लाह कहाँ है? गौसे आज़म कहाँ है? ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ है? हुजूर तैक़े अली की करामत कहाँ है? गांव जल गया मुजफ्फरपुर का, तैक़े अली कहाँ है? मस्जिद शहीद हो गई, तैक़े अली कहाँ है? मुसलमानों को जलील कर दिया गया, तैक़े अली कहाँ है? ये बोली किसकी है? ये बोली है ज़िनाकार की, ये बोली है शराबखोर की, ये बोली है सूदखोर की, ये बोली है नमाज छोड़ने वाले की, ये बोली है आलिमों के गाली देने वालों की, ये बोली है मदरसा के उजाड़ने वालों की, ये बोली है खानकाहों को उजाड़ने वाले की, ये बोली है अपने पीर और मुर्शिद को गाली देने वालों की। जिसके घर में ना इस्लामी कल्चर है, जिसकी जबान पे ना इस्लाम है, जिसके बदन पे ना इस्लामी लिबास है, जिसके ना माँ बहन इस्लामी पर्दे में रहती है, और ये बोलता अल्लाह कहाँ है? ये मत बोल के अल्लाह कहाँ है, जालिम, यह बोल के तू कहाँ है? तू कहाँ खड़ा है? अल्लाह तो तेरी शहर से ज्यादा करीब है, तू अल्लाह पे भरोसा कहाँ करता? अल्लाह पे यकीन तेरा कहाँ है? तेरा यकीन तो उस हराम जरिए रिस्क पे है, तेरा यकीन तो बाल बच्चों की जवानी पे है, तेरा भरोसा उन कुफ्फार और मुशरिकीन की मुलाजमत पर है, तेरा भरोसा रिश्वत और सूद पे है, तेरा भरोसा शराब की तिजारत पे है, तेरा भरोसा हराम पे है, तेरा भरोसा इन कुफ्फार और मुशरिकीन पे है कि मुलाजमत पे है। तो भरोसा अल्लाह पे है कहाँ? तो तू क्यों बोलता अल्लाह कहाँ है? या मत बोल अल्लाह कहाँ है, गरीबान में झांक के देख ले कि तू कहाँ है। और जिस दिन तू समझ ले कि तू वहां खड़ा है जहां अल्लाह देखना चाहता है, तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तेरा ज़मीर जिंदा हो जाए, तेरी पेशानी सजदारेज हो जाए, अंदर से तू अल्लाह से डरने वाला बन जाए, तो दुआ करने की भी जरूरत नहीं है। इधर दिल में ख्याल आएगा, खुदा की रहमतों की बारिश हो जाएगी। इसी को डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दिल में सिर्फ ख्याल आएगा, अल्लाह की रहमतों की बारिश हो जाएगी। अपनी कमी, अपनी कमजोरी, अपनी कोताही पे नजर रखें कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मुसीबतों आजमाइशों के ताल्लुक से, वह सब मेरे इनफरादी जुर्म की वजह से है, इनफरादी जुर्म की वजह से है। मैं मुजरिम हूं, मैं तो इससे भी बड़ी सजाओं का हकदार था, मगर अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में मुझको उस बड़े अजाब से बचाया है। आराम से खा पी रहा हूं। कौन सी तकलीफ है हिंदुस्तान में? 5 वक्त की अजान मस्जिद में हो रही है, कौन सी तकलीफ है हिंदुस्तान में? दूसरों के सारे जलसे बंद हैं, मुसलमानों के जलसे बरसात, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 12 महीने जलसे हो रहे हैं। रमजान में भी जलसा बंद नहीं होता, बारिश के मौसम में जलसा बंद नहीं होता, मदरसे हमारे बंद नहीं होते, स्कूल कॉलेज में उतने बच्चे नहीं है जितने लाखों बच्चे हमारे इस यतीम खाना और मदरसों जो ज़कात और खैरात पे चलते हैं, उन मदरसों में बच्चे हमारे पढ़ते हैं। आज दुनिया में ऑर्फेनेज यतीम खाना काफिरों ने बनाया है। वो कहां से सीखा कि मालदारों से पैसे लेकर गरीबों के बच्चों की परवरिश की जाए। अनाथालय उसके यहाँ तस्वुर नहीं था, ऑर्फेनेज का उसका तस्वुर नहीं था, यतीम खाने का तस्वुर नहीं था। पर आज चेन्नई में एक बड़ा यतीम खाना जहाँ हजारों बच्चे वहां पलते हैं, बेंगलोर में ऑर्फेनेज अनाथालय हजारों बच्चे पढ़ते हैं। ये हमसे उन लोगों ने सीखा है। मुस्तफा ने कहा था मालदारों से ज़कात ली जाएगी और गरीबों में
तकसीम किया जाएगा, मालदारों से ज़कात ली जाएगी, रमजान का फितरा तुम निकालो, कुर्बानी का चमड़ा तुम निकालो, जमीन से जो फसल पैदा होगी उसका 10वां या 20वां हिस्सा तुम निकालो, जमीन की फसलों पे ज़कात, यहाँ रमजान में सदक़े फित्र है और साफ सोने चांदी पे ज़कात, माले तिजारत पे ज़कात। ये मुसलमानों के खरबों रुपए जो ज़कात में निकल रहे हैं, इसी से हजारों मदरसे चल रहे हैं, हमारा सिस्टम चल रहा है। इसी को देखकर मुशरिकों ने भी यतीम खाना कायम किया है। मालदारों से चंदा लेना और यतीमों की परवरिश करना, ये इस्लाम का निज़ाम ज़कात ने उसको मजाज दिया है अनाथालय चलाने का। हमने दुनिया को तहजीब दिया, हमने दुनिया को कल्चर दिया, तो मेरा बच्चा नंगा कब से हो गया, मेरे लोग बदतमीज कब से हो गए, हमारे लोग बेढंगे कैसे हो गए, हमारे लोग सलीके हयात से महरूम कैसे हो गए। तुमने दुनिया को तहजीब सिखाई, तुमने दुनिया को कल्चर सिखाया, तुमने दुनिया को जीने का नमूना दिया, तुमने दुनिया को सलीके हयात दिया, तुमने दुनिया को एक सिविलाइज जिंदगी गुजारने, एक अच्छी शहरी जिंदगी गुजारने का सलीका दिया। तुम बेढंगे कब से हो गए। इसलिए कौमे मुस्लिम दूसरों पे ठेका मत फोड़ कि मौलाना की वजह से, इदारे शरिया की वजह से, ओवैसी की वजह से, इमाम की वजह से, पीर की वजह से। जिस दिन मुसलमान ये बोले ये अजाब मेरी वजह से आया है, यह तकलीफ मेरी वजह से आई है, ये जो हिंदुस्तान जल रहा है इसमें मेरे गुनाहों का दखल है, जिस दिन यह सोच पैदा हुई और सबने तौबा करके बुराई का रास्ता छोड़कर सजदे का रास्ता इख्तियार किया, आजमाइशें खत्म हो जाएंगी, फिर वही दौर आएगा। अमेरिका भी तुम्हारा है, यूरोप भी तुम्हारा है, अफ्रीका भी तुम्हारा है, हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, यहां से लेकर वहां तक सारी दुनिया तुम्हारी है, उक़बा भी तुम्हारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरगाही, मुफ्ती शरए आज़म साहब क़िबला। दूसरों पे कभी ठेकरा नहीं फोड़ना है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। मुसलमानों की सोच आज औरतों जैसी हो गई। मौलाना को मुर्द इल्जाम ठहराना कि मौलवी मौलाना की वजह से ऐसा हो रहा है, नेता की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, इस्लामी सोच ही है कि हर आदमी यह सोचे मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर की 1 लाख बातें करता हूं, कुरान हदीस की बात नहीं करता हूं, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। मैं मोबाइल 5 घंटे चलाता हूं और 5 मिनट भी कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। इतना बड़ा मुजरिम, या तो चुप खामोश रह, इसके अलावा कुछ मत बोलना, दूसरों पे ठेकरा मत फोड़। अगर जबान खोलनी है या बोल कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। किस कदर अफसोस की बात है कि 5 घंटे मोबाइल चलाना है, फजूलियात का माहिर बनना है, 5 मिनट के लिए भी एक सूरह यासीन जिसकी तिलावत करने वाले को शहादत का मर्तबा अल्लाह देता है। जो रात में सोते वक्त सूरह दुखान पढ़ ले, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जो रोजाना सूरह मुल्क पढ़ ले, जिसके पढ़ने में 3 मिनट लगते हैं, उसकी बरकत होगी, अल्लाह अज़ाब कब्र से उसको महफूज करेगा। सूरह वाक़िया पढ़ने में 4 मिनट लगते हैं। जो रोजाना मगरिब की नमाज के बाद रात में उसे पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे भूखमरी से बचाएगा, अल्लाह उसे फाके से बचाएगा। ये बरकतें हैं सूरह वाक़िया की। जनाब उस्मान गनी ने अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा था, आपकी बेटियां जवान हैं, मैं उन बेटियों को कुछ माल देना चाहता हूं ताकि उनका बोझ कुछ हल्का हो जाए, मैं उन्हें माल देना चाहता हूं। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या कहा था, उस्मान आपके माल की मेरी बेटियों को कोई हाजत नहीं है, इसलिए कि मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखा दिया है। अल्लाह समद, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखा दिया है, जिसके पढ़ने में 4 मिनट लगते हैं। और हम गरीबी दूर करने के लिए मिस्किन आमिलों के पास जाते हैं, गरीबी दूर करने के लिए साहब झूठे सिफली बाज लोगों के पास हम जाते हैं। एक तो ऐसे भी गरीबी है और फिर वो 10,000 वो सिफली बाज हमसे ले लेता है। इस तरह मेरी मुसीबतें और संगीन हो जाती है। इनफरादी जिम्मेदारी कबूल करना होगा कि मेरी वजह से गांव में आग लगी है, मेरी वजह से मेरा गांव बर्बाद हुआ है, मेरी वजह से बरकतें खत्म हुई हैं, मेरी वजह से आसमान से बारिश नहीं हो रही है। जब समाज का सरबराह
समाज का चौधरी नेक होता है तो उसकी नेकी की वजह से समाज के गरीबों पे अल्लाह रहम फरमाता है। जब समाज का चौधरी नफरतों में जीने वाला हो, जब समाज का चौधरी अय्याश और शराबी हो, तो उनकी वजह से गरीबी अजाब की चक्की में पीस जाते हैं। जब बादशाह अपनी पेशानी जमीन पर टेक कर अल्लाह को मनाता है, उस वक्त बारिश रहमत को कोई चीज रोक नहीं सकती है। गवाह है इस्लामी तारीख, वो अजबेल या स्पेन की सरजमीन गवाह है। जमाल अब्दुल नासिर जैसा बादशाह वक्त था, वह बादशाह वक्त हुकूमत कर रहा है और बहुत बड़ी जामा मस्जिद में, उनके दौर में उनकी जामा मस्जिद में हजरत मुंजिर बहुत बड़े कासिल कुज़ात, बहुत बड़े शेख, वह वहां के इमाम थे। इमाम ने देखा कि बादशाह वक्त ने इतना बड़ा महल तामीर करने का मंसूबा बनाया है जिनके जो एक बहुत बड़े शहर पर मुश्तमल हो। अपना घर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कित्ते जमीन को चुना और उन्होंने उसकी तैयारी में इस कदर अपने आप को लगाया कि लगातार कई नमाजें उसकी कज़ा हो गई और जुमा में भी वह पाबंदी से मस्जिद में नहीं आने लगा। एक दिन वह बादशाह वक्त मस्जिद में आया। काजी मुंजिर ने कुरान पाक की आयतों और हदीस के हवाले से मकान बनाने की मजम्मत पर, दुनिया जमा करने की मजम्मत पर एक जबरदस्त खिताब किया। कुरान शरीफ में आया है कि दुनियादार कुफार और मुशरिकीन ये मकानात बनाते हैं, जबकि मकानात की हैसियत ऐसी है जैसे किसी ने जमीन में फसल लगाया और वह फसल हरी हो गई। किसान सोचने लगा कि अब इस फसल पे मेरा कब्जा आया, यहाँ तक कि शाम या सुबह अल्लाह का अज़ाब आया, सारी फसलों को जला के राख कर दिया, उनका सारा गुरूर चकनाचूर कर दिया। एक छोटा सा अज़ाब उसके सारी तमन्नाओं को मिट्टी में मिला दिया। कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे दुनिया के माल की मजम्मत आई है। हदीस में आया है दुनिया मलून व मलूनतुम मा फीहा, यह दुनिया पे लानत की गई है और जो कुछ इस दुनिया में है उस पर अल्लाह ने लानत की है, मगर आलिम और मुतअल्लिम अल्लाह का जिक्र और जो अल्लाह के जिक्र से करीब करने वाली चीजों उस पर लानत नहीं है। हदीस पाक में आया है दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जैसे कि मरी हुई बकरी को कोई कुत्ता ही खाता है, इंसान नहीं खाता, उसी तरह हदीस पाक में मसम्मत की गई है यह दुनिया मुर्दार के मानिंद है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाज रोजे हज जो ज़कात छोड़कर दुनिया कमाए, जो ज़कात और फितरे के सारे उसूल को ताक पे रख के दुनिया कमाए, जो जन्नत और आखिरत को भूल कर सिर्फ दुनिया कमाए, उसकी मिसाल हदीस में दी गई है मरी हुई बकरी पर रीझने वाला कुत्ता। यह दुनिया मिस्ले मुर्दार के है। जनाब काजी मुंजिर ने इस कदर जबरदस्त खिताब दुनिया की मजम्मत पे किया कि सारे मस्जिद के नमाजी समझ गए कि आज खिताबत का सारा जोर बादशाह वक्त पे सर्फ किया जा रहा है। चुनांचे नमाज खत्म होने के बाद बादशाह निकला, सीधे अपने महल में पहुंचा। जब महल में गया अपने जवान बेटे से कहा कि आज मुझे काजी मुंजिर ने जलील कर दिया है, आज मुझे काजी मुंजिर ने रुस्वा कर दिया है, अब मैं आज के बाद से इनके पीछे नमाज पढ़ने जुमा की नहीं जाऊंगा, मैं आज से इनके पीछे नमाज जुमा की नहीं पढ़ूंगा। उनके बेटे ने क्या कहा, यह तो गुस्सा था, उन्होंने तनकीद की, इस्लाम का सही चेहरा दिखलाया। बादशाह वक्त था, गुस्सा उसको आया, इंसान होने के नाते गुस्सा आना तो फितरी बात थी, उन्हें गुस्सा आया। लेकिन उसके बेटे ने क्या कहा, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो आप उनको हटा क्यों नहीं देते, ये तो आपकी तनख्वाह पे जीते हैं, आप बादशाह वक्त हैं और आप उसे हटा दें, इमामत से माजूल कर दें, कौन क्या बोलेगा। आप कहते मैं इनके पीछे अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने तकलीफ पहुंचाई है, तो आप इनको हटा क्यों नहीं देते। उनके वालिद गिरामी ने एक हाथ अपने बेटे पे इशारा किया, खबरदार दोबारा मत बोलना इस तरह की बात है। भले ही उन्होंने मुझको सख्त और सुस्त सुनाया है, मगर हक बोलने वाले लोग अगर नहीं रहे तो फिर दुनिया का निजाम कैसे चलेगा। यह हक शनास बादशाह था, उनको तकलीफ हुई, उन्होंने कहा कि अब मैं जुमा पढ़ने यहाँ नहीं आऊंगा, लेकिन इस काजी को हटाऊंगा नहीं, चूंकि जहां चापलूस किस्म के लोग मौजूद हैं वहां कोई तो है जो हक बोलने वाला है, वहां कोई तो है जो हक बोलने वाला है। काजी मुंजिर को हटाया नहीं, जाकर अपने बेटे को डांटा, खबरदार ऐसा मशवरा फिर कभी मत देना। उन्होंने मेरे खिलाफ तकरीर की है, उन्होंने मुझको हक का आईना दिखलाया है, मेरा ज़मीर मरा नहीं है। उन्होंने जमाल अब्दुल नासिर ने क्या कहा, उन्होंने उनके कहने का मतलब था मैं उतना मरा नहीं हूं कि मेरे खिलाफ तकरीर की तो मैं उसको हटा दूं। अगर इस तरह के हक बोलने वालों को हटा दूं तो फिर दुनिया में हक बोलने वाला कौन रहेगा। बादशाह वक्त ने उसको नहीं हटाया। एक बार जबरदस्त कहत छाया, उस
उस मुल्क में और बारिश बंद हो गई, लोग यहाँ तक के जानवर चारे को तरस गए। इस कदर बारिश रुक गई कि कहत साली का शिकार सारा मुल्क हो गया। बादशाह बेचैन था, उसको नींद नहीं आ रही थी। कभी वो घर में सजदा करता, कभी वो सारा बिस्तर हटा के मिट्टी पे पेशानी रगड़ता और अल्लाह से रो रो कर भीख मांगता। उन्होंने एक अपने कासिद के बोला, जाओ काजी मुंजिर से कहना वह दुआ करे कि अल्लाह बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। दिल जिंदा कैसे रहता है। आज हम नफरतों में जीते हैं। इमाम मेरे घर में फातिहा नहीं पढ़ा, उसे फौरी निकाल दे, और उसे फौरी निकाल दे। तो निकालने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, यानी फौरन निकाल देना है। इस कदर गुस्सा हमारे पास है, इस कदर घमंड हमारे पास है, इस कदर मोहब्बतों की कमी हमारे पास है। किसी को बुरा कह दिया तो कह दिया। अब नजर सानी की जरूरत नहीं है कि मोहब्बत का पैमाना क्या है, दुश्मनी का पैमाना क्या है। मोहब्बत और दुश्मनी का पैमाना होना चाहिए अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। हदीस में आया है, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व मन मनअ लिल्लाह व मन अता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। हदीस में आया है, मोमिन की क्वालिटी बयान की गई है, जो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए। न समझी लगाना है तो 50 बार सलाम करना है, कर्ज लेना है तो 50 बार दरवाजे पे चाय पीने के लिए जाके मीठी मीठी बातें करना है, और आखिर में 5 दिन के बाद 5 लाख रुपए कर्ज मांग लेना है। फला जमीन खरीद रहे हैं, 5 लाख रुपए घट रहे हैं। ये जो 10 दिन का सलाम था, या 10 दिन जो उनके घर में आना जाना था, वो इसीलिए था कि 5 लाख रुपए उनसे उनको लेना है। और जैसे ही वो नहीं दिया, अब सलाम बंद, सलाम का जवाब देना बंद। मेरी दुश्मनी का मेयार मफाद है, मेरी दोस्ती का मेयार मफाद है। मगर मफाद हो तो दोस्ती है, अगर मफाद के खिलाफ हो तो दुश्मनी है। हम जलील हो गए। जो इंसानी क्वालिटी है, सीने पर सब्र का पत्थर बांधकर हक को हक कहना, गलत को गलत कहना, ये जो क्वालिटी अरब के लोगों में थी, ये क्वालिटी अल्लाह के वलियों में थी। आज हम लोग डगरा के बैगन की तरह कभी सुबह उधर शाम उधर, जालिमों का मुंह देखना, उसकी झोली में चला जाना, मुंह देखकर गांव देहात में फैसला करना। इसी नफरतों ने जिंदगी का मजा छीन लिया। आज घर घर में एक दूसरे के लिए नफरतें हैं, पीठ में खंजर भोंकने को सारे लोग तैयार हैं। इन नफरतों ने ईद की लज्जतें खत्म कर दी, इन नफरतों ने बकरीद की मोहब्बत खत्म कर दी। पहले गांव में एक मेहमान आता था तो सारे गांव के लोग उसे अपना मेहमान समझते थे। उस साहिबे खाना को जिल्लत से बचाने के लिए कोई दाल भेज देता था, कोई मुर्गी भेज देता था, कोई अंडा भेज देता। सारा सामान दस्तरखान पे सज गया, पता ही नहीं चला सामान कहां से आ गया, क्योंकि सारे लोग अब उनकी बेइज्जती को अपनी बेइज्जती समझते थे, सारे लोग उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते थे। यहाँ तो बाप बेटे में दुश्मनी, दामाद समधी में दुश्मनी, पड़ोसी पड़ोसी में दुश्मनी। यह समाज रहने के काबिल नहीं रह गया। क़यामत की निशानी है कि मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी। एक दूसरे की पीठ में खंजर घोंपने वाला मुनाफिक तो समाज में रह जाएगा। जबान पे कुछ रहेगा, दिल में कुछ रहेगा। जबान पे तो चापलूसी की बातें रहेंगी और दिल में निफाक है। जबान से बोलना, वाह साहब वाह, अल्लाह ने आपके बेटे को नौकरी दे दी, और दिल में इस कदर मलाल है, रंज है कि क्यों इसके बेटे को नौकरी हो गई। ऐसे ही दो रुखा, ऐसे ही खसीस और रसील किस्म के लोगों से समाज भरता हुआ चला जा रहा है। मैं कभी कभी गुस्से में कहता हूं, जो क्वालिटी के एतबार से रजील है, जो क्वालिटी के एतबार से खसीस है, जो आदमी कहलाने के काबिल नहीं है, जिसकी जबान पे कुछ है और जिसके दिल में कुछ है, इतना बड़ा मुनाफिक, ये मुनाफिक दोस्ती के काबिल है। इन मुनाफिकों की वजह से तुम असर की नमाज के बाद चाय की दुकान पे 2 घंटे का टाइम बर्बाद करते हो। चाय की चुस्की लेना, उनकी ग़ीबत सुनना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये मुनाफिक, ये खसीस दोस्ती के काबिल है। ये उनकी सोहबत के काबिल है। नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकल के बैठ गया। जो बेनमाजी है, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, जिन्होंने अल्लाह के कानून को तोड़ा है, उनके साथ 1 घंटे तक बातें हो रही हैं। इन दुनियादारों से बातें करना, दोस्ती करना, उनके साथ चलना, फिर अल्लाह आजमाइश में डाले तो कहना कि अल्लाह कहाँ है। जालिमों के साथ जो एक कदम चलता है वो अभी जालिमों में शुमार होता है। जो जालिमों से मुस्कुरा के मिलता है वो अभी जालिमों में शुमार होता है। यह जानने के बावजूद यह शख्स ज़नाकार है, यह शख्स सूदखोर है, यह शख्स रिश्वत लेने वाला है, यह शख्स हरामखोर है, उसके बावजूद उनके घर में जाना, 2 घंटे तक रहना, उसकी सारी ग़ीबत और शिकायत चुगलखोरी को सुनना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, यह खुद जुल्म है। ग़ीबत करना भी हराम और ग़ीबत का सुनना भी हराम, जुल्म करना हराम, उस जालिम का साथ देना हराम। तो ये बता दे कि मस्जिद में मन नहीं लगता और चाय की दुकान पे उन झूठों की महफिल में दिल लगता है, यह दिले बीमार की अलामत है कि दिल बीमार हो गया है। जो अल्लाह का नहीं, जो मस्जिद मदरसे का नहीं, जो मुस्तफा का नहीं,
वह तेरी दोस्ती के काबिल भी नहीं है। उससे बेहतर था 1 घंटा जो चौराहे पे इन भेड़ियों के साथ रहना था, वह 1 घंटा मस्जिद में गुजारते, 1000 बार दुरूद पढ़ते, तो तेरा नाम अमाल करोड़ों नेकियों से सजाया हुआ हो जाता। ये आज की दोस्ती कोई दोस्ती है? इन भेड़ियों से क्या दोस्ती करना, इन बेनमाजियों से क्या दोस्ती करना, ये ज़बान और दिल के मुनाफिक से क्या दोस्ती करना। जो अल्लाह रसूल का नहीं है वह तुम्हें भी कुछ नहीं देगा। इसलिए दोस्ती नेक लोगों से कर। हुजूर ने फरमाया है ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती मत कर मगर मोमिन से, मोमिन कामिल से जिसका किरदार मोमिनाना हो। वला याकुल तहाम का इल्ला तकी, अपना दस्तरखान मत बिछाना मगर नेक लोगों के लिए। दस्तरखान पे नेक लोगों को बिछा। डकैत खाएगा तो तेरी रोटी खा के डकैती करेगा और तू भी मुजरिम समझा जाएगा। अगर गुस्ताखे रसूल को ज़कात देगा और वह ज़कात खा के उसका बच्चा पढ़ा और बोला कि या नबी सलाम अलैह कहना शिर्क है, उस जुर्म में तुम भी शरीक समझा जाएगा, क्योंकि तेरी रोटी खा करके वह गुस्ताखे रसूल बना है। इसलिए सोच समझकर ज़कात की रकम उसे दे जो मुस्तफ़ा का वफादार है, जो रसूल पाक की ताज़ीम करने वाला है, जो सरकार दो जहां का चर्चा करने वाला है। अपना दस्तरखान पे उसको खाना खिला जो नमाजी है, जो मुत्तकी है, जो गांव का इमाम है, जो मौसिन है, जो मदरसा मस्जिद में दीन की खिदमतें करता है। इतना तो सोच लिए मेरा भतीजा जरूर है मगर मैं नमाज कभी पढ़ता हूँ कभी छोड़ता हूँ। ये पाबंदी से 5 टाइम मस्जिद में पढ़ाता है, इसलिए मेरा अमल इनका अमल दोनों कभी बराबर ना होगा। मैं तो 4 टाइम का नमाजी हूँ, फजर की नमाज आदतन छोड़ता हूँ और ये तो फजर से पहले जाके तहज्जुद भी पढ़ता है। 5 नमाज मस्जिद में सफ़े अव्वल पे पढ़ता है। इस नुक्ते नजर से वह गरीब क्यों न रहे, वह मेरा भतीजा क्यों न रहे, उसके कैरेक्टर को देखेगा तो मोहब्बत पैदा होगी। अगर भाई भतीजा बात किया तो ये फला का बेटा है जिनका बाप गाय चराता था, फिर वो मोहब्बत पैदा ना हो पाएगी। किरदार को देख, दस्तरखान नेकों के लिए बुझा, वह दुआ करेगा, उनकी दुआओं से बलाएं टलेंगी। वह नमाज पढ़ेगा, उसके नमाज पढ़ने में तेरी रोटी की ताकत शामिल होगी। जिस तरह जालिमों का चेहरा देखने से दिल अंधा होता है, बेनमाजी का मुंह देखने से दिल अंधा होता है, उसी तरह नमाजी का चेहरा देखने से दिल रोशन होता है। आलिमों का चेहरा देखने से दिल रोशन होता है। जब नजर उठे डकैत पर न पड़े आलिमों पे पड़े। गांव समाज में मोहब्बतें थी पहले, हुजूर ने इसी मोहब्बत पे जोर दिया था। कयामत की निशानी है कि मोहब्बत खत्म हो जाएगी। मोहब्बत कायम होगी कैसे? सिर्फ बोलने से कायम होगी नहीं होगी, उसके लिए कदम आगे बढ़ाना होगा। हुजूर फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज अंटिल बिलीव, यानी जब तक कि ईमान नहीं लाओ उस वक्त तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे। यू विल नॉट बी बिलीवर अंटिल यू लव टुगेदर वन अनदर, उस वक्त तक मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत न करो। हुजूर कहते हैं जन्नत में जाएगा मोमिन, और मोमिन वह होगा जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करता हो। नफरतों की खेती करने वाला, अपने मकान अपनी आमदनी में मगन रहने वाला, यह सामने वाले गरीब मुसलमान की औकात क्या है, मैं क्यों सलाम करूं, मैं क्यों उसके यहाँ जाऊं, वह मेरे यहाँ आएगा। कुल्लु मोमिन इख्वा, दुनिया के सारे मुसलमान भाई हैं। इन्नमल मुस्लिम मोमिनून इख्वा, सारे मोमिन भाई भाई हैं और हर कोई अपने भाई की इज्जत और एहतराम करे। मोमिन होने के नाते अरबपति और मजदूर दोनों बराबर है। वहां दौलत और मकान को कभी सामने न लाए, इसलिए घमंड ने मोहब्बतों को लूट लिया। मुस्तफा कहते हैं जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। स्कूल उजड़ गया, 5 टीचर आते हैं, अपनी तनख्वाह में मस्त है कि 1 लाख महीना मैं कमाता हूं, क्यों दूसरे से बात करो। सारी जिंदगी जानवर की तरह उजड़े रहे और नफरतों के जंगल में रहा और मर गए। मोहब्बत का मजा नहीं मिला। मोहब्बत का मजा वहां मिलता है जहां सारे लोग एक दूसरे से राहत महसूस करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं। और फिर मोहब्बत जहां होती है वहां बीमारियां नहीं होती। मोहब्बत जहां होती है चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। मोहब्बत जहां होती है वहां बेशुमार बीमारियों का दाखिला नहीं होता। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत न करो। तो अपने ईमान को बचाने के लिए पड़ोसी से मोहब्बत जरूरी है। अपने ईमान को बचाने के लिए अपने गरीब भाइयों से मोहब्बत जरूरी है। ईमान बचाने के लिए मालदारों से भी मोहब्बत जरूरी है। ये नहीं कि वह मालदार है तो अपने पास है, मैं क्यों उसके पास जाऊं, वो अरबपति है तो अपने घर में रहे, मैं गरीब हूं तो मैं अपने घर में रहूं। ये भी एक तरह का घमंड है। एक तो अल्लाह ने गरीब बनाया है, उसके बाद वो मगरूर अपने आप को बना रहा है। आया है हदीस पाक में कि 3 लोगों को सख्त अजाब होगा। अल्लाह कयामत के दिन उसकी तरफ निगाह रहमत से
से नहीं देखेगा, अल्लाह ताला उसको पाक नहीं करेगा, ला युज़क्कीहिम, अल्लाह उसे सुथरा नहीं करेगा, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उसे क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। उन तीन में से एक है, वह कौन? आइलुन मुस्तकबिरुन, यानी गरीब जो मुतकब्बिर हो, जिसके पास दौलत भी नहीं है, उसको तो ऐसे ही सॉफ्ट रहना चाहिए, उसको ऐसे ही नॉर्मल रहना चाहिए कि सामने वाला अरबपति है, मैं गरीब मजदूर हूं, तो मजदूरी की वजह से उसका दिल नर्म रहता कि मेरे पास दौलत नहीं है। मालदार के पास तो दौलत है, यह दौलत एक उसके लिए एक जरिया है उसके दिल में गुरूर पैदा करने का, दौलत की वजह से गुरूर आ ही जाता है। मगर ये मगरूर क्यों है? जिसके पास न रहने को घर है, जिसके पास न कोई आमदनी का मुस्तकिल जरिया है, जिसके पास और न कोई आमदनी है, फिर ये मगरूर क्यों है? गरीब मुतकब्बिर, उस क़यामत के दिन सख्त अजाब अल्लाह देगा। अल्लाह ने तुझे गरीब बनाया था कि तुम नॉर्मल रहते, उसके बाद तुम मुतकब्बिर बन गए। शेखुन ज़ानी, हदीस में आया है, दूसरा बूढ़ा ज़िनाकार, जवान का पांव फिसल गया, जवानी में बदन में शहवत की आग लगी है, नजर फिसल गई, पांव फिसल गया। लेकिन ये बूढ़ा जो 50 साल के ऊपर जिसकी उम्र हो गई, 40 साल तक बंदा जवान रहता है, 40 के बाद बंदा अधेड़ उम्र में दाखिल होता है, 50 के बाद वह बुढ़ापे में दाखिल हो जाता है। 50 साल उम्र हो गई फिर भी ताक झांक बंद नहीं किया, 60 साल उम्र हो गई फिर भी और औरतों के मोहल्ले में जाके औरतों के पास बैठना बंद नहीं किया। यह शेखुन ज़ानिन, यानी बूढ़ा ज़िनाकार, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको पाक नहीं करेगा, उस पर निगाह रहमत से नहीं देखेगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। जवानी में तो चलो एक जवानी में आग लगी है, वहां फिसल गया पांव, लेकिन इसकी कमर भी झुक गई, इसकी सारी रगें कमजोर हो गई, यह मौत के करीब जा रहा है, यह बूढ़ा हो गया, अब पीर के भी ज़िना का शौक इसके पास है, इसीलिए उसको सख्त अजाब होगा। वह बादशाह जालिम बादशाह, मलिकुन जालिमुन, जाबिरुन जालिम बादशाह, जिससे रियाया की निगाहें जिससे वाबस्ता रहती है, यह हम पर इंसाफ करेगा, मेरा हक दिलाएगा। ये झूठ, मलिकुन कज़्ज़ाब, झूठा बादशाह, झूठा बादशाह। सारी कौम समझती है कि सच बोल रहा है, यह बादशाह हमारे भले की बात कर रहा है, लेकिन यह बादशाह झूठ बोलकर कौम को धोखा दे रहा है। दर्दनाक अजाब उसको होगा, चूंकि कौम ने उस पर एतमाद किया और उसने उसके एतमाद का खून किया। बूढ़ा ज़िनाकार। और तीसरा है वह गरीब मुतकब्बिर, माल भी नहीं है और सीने में घमंड है, तो इसलिए मालदार के पास भी अगर पड़ोसी है तो जाए और अपने सीने पर पत्थर रख ले, मोहब्बत का मुजाहरा करके जाए मालदार के पास, मालदार भी गरीब के पास जाए, उनको सलाम करे, उनके घर में बैठे। हुजूर फरमाते मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत न करो। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत, उस दौलत को बचाने के लिए मोहब्बत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे मेरा क्या बिगड़ेगा, तेरा यही बिगड़ेगा कि ईमान लूट जाएगा, तेरा यही बिगड़ेगा कि मरते वक्त ईमान से तू महरूम हो जाएगा, तेरा यही बिगड़ेगा कि तू उस गरीब से चिढ़ेगा, ईमान की बरकतें खत्म हो जाएंगी। उस गरीब से मोहब्बत न करता हो न कर, कम से कम अपने ईमान से तो मोहब्बत कर, अपने ईमान की तो हिफाजत कर, अपने ईमान को तो बचा, अपना तो तू बन जा, उसका न बनता है न बन, अपना तो बन जा, कि इस मोहब्बत में तेरे ईमान की सेफ्टी मौजूद है। और हुजूर आगे कहते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुम्हें वह बात न बताऊं कि अगर तुम उस बात पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मुस्तफा कहते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, यानी मैं एक नुस्खा तुझको देता हूं। मुस्तफा कहते हैं अगर तुमने उस पर अमल किया तो एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सहाबा कराम से मुस्तफा फरमाते हैं अफ़शुस सलाम बैनकुम, यानी आपस में सलाम को फैला दे, जिसको चाहो या ना चाहो, तू पहचानो या ना पहचानो, अगर वह मोमिन है तो सलाम कर। सलाम में पहल करने वाले के नाम अमाल में 90 नेकियां लिखी जाती हैं, और जो सलाम का जवाब दे उसके हिस्से में 10 नेकी आती है, और जो सलाम करता है उसके हिस्से में 90 नेकियां आती है। सलाम में पहल करने वाला घमंड और गुरूर से पाक है। तो समाज में नफरतों को मिटाने का सबसे पहला नुस्खा हुजूर ने दिया कि तुम सलाम को आम कर दो। शौहर बीवी को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे, मालदार गरीब को सलाम करे,
करे, गरीब मालदार को सलाम करे, बड़े छोटों को सलाम करे, छोटा बड़ों को सलाम करे। हुजूर ने तरीका बताया है कि सवारी पर आदमी जो चल रहा है वह नीचे बैठे आदमी को सलाम करे, जो चल रहा है वह बैठे हुए को सलाम करे, जो थोड़ा है वह ज्यादा को सलाम करे। वह युसल्लिमुल सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े को सलाम करे। अंदर दाखिल होने वाला, जो दाखिल होने वाला है वहां मौजूद लोगों को सलाम करे। शौहर बीवी को सलाम करे और जब मौका मिले बीवी शौहर को सलाम करे। यानी ये एक सलाम का तरीका सिखाया गया। सरकारे दो जहां का अमल था कि रास्ता चलते बच्चों को सलाम करते थे। जब भी सीने में घमंड पैदा हो, मैं अपनी बीवी को क्यों सलाम करूं, वो क्यों न मुझको सलाम करे। अगर नफ्स पर एतमाद करेगा तो सारी जिंदगी मगरूर बन के रहेगा। अगर मुस्तफा को निगाहों के सामने रखेगा कि मैं बड़ा हूं या सारे पैगंबरों के सरदार मुस्तफा बड़े हैं। जब हुजूर बच्चों को सलाम करते, अपनी बीवियों को सलाम करते, तो फिर मैं कौन हूं जो अपनी बीवी को सलाम ना करो। तो मुस्तफा पे जब नजर रहेगी तो गुरूर चकनाचूर होगा, खाकसारी की बहारें पैदा होंगी। हुजूर से हट के सोचेंगे तो समाज नफरतों में डूब जाएगा। हुजूर से हट के सोचेंगे घमंड तबाह कर देगा। हुजूर से हट के सोचेंगे तो नफरतें समाज को जलाकर राख कर देंगी। जहां हुजूर सामने आ गए वो बच्चों को भी सलाम करते थे, मैं कौन हूं। वह तो बीवी को भी सलाम करते थे, मैं कौन हूं। जहां मुस्तफा सामने आ गए गुरूर का खात्मा होता है, आजिज़ी की बहारें पैदा हो जाती है। सरकारे दो जहां फरमाते अफ्शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम कर दो। और यह घमंड ही है जो दूसरों को सलाम करने नहीं देता। तो मुस्तफा फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, राई के बराबर सीने में घमंड रहा तो अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। जन्नत देने वाला अल्लाह, जन्नत के मालिक को मुख्तार रसूलुल्लाह, अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत का मालिक बनाया। तो मुस्तफा क्या कहते हैं, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके सीने में राई बराबर घमंड होगा। जुब्बा पहनना सुन्नत समझ के पहले, पगड़ी सुन्नत समझ के पहले, न कि पगड़ी पहनने के बाद दूसरों को हकीर समझने लगे। आलिम बनना यह बहुत बड़ी नेमत है। आलिम बनने के आलिम के मुकाबले में कोई मनसब ही दुनिया में नहीं है। चूंकि मालदार होना, अरबपति होना, खरबपति होना, वजीर आजम होना और है, नाइबे मुस्तफा होना और है। जिस तरह रसूल का जवाब नहीं, उसी तरह नाइबे रसूल का भी कोई जवाब नहीं। तो जो आलिम है नाइबे रसूल है, उससे बड़ा तो न प्रधानमंत्री है, न प्रेसिडेंट है, न कोई गृह मंत्री है, न कोई सदर जमहूरिया। सबसे बड़ा मनसब आलिम दीन का है, चूंकि वह नाइबे पैगंबर, नाइबे रसूल है। जब इतना बड़ा मकाम है आलिम का, ये घमंड का इशू नहीं कि मैं आलिम हूं, मैं नाइबे पैगंबर हूं। नाइबे पैगंबर वह होता है जो अपने आप को बड़ा आलिम होने के बावजूद आलिम ही नहीं समझता है। उनका अखलाक इतना बुलंद होता है कि जिस तरह मुस्तफा सारे पैगंबरों के सरदार होने के बावजूद अपने पड़ोसी के घर की बकरियां दूध दिया करते थे, और जब बाजार जाते सौदा सलफ ला के दिया करते थे। जब कोई पड़ोसी बाहर चला जाता उनके घर का सौदा मुस्तफा बाजार से ला के देते थे। तो जो नाइबे रसूल है उसे मसनद पर बैठकर आलिमाना शान से मगरूर नहीं होना चाहिए। उसे भी कभी कभी हुजूर की सुन्नतों पे अमल करते हुए अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करनी चाहिए, अखलाक आला रखना चाहिए। जब सामने वाला देखेगा इतना बड़ा मनसब के परिंदा दुआ करे, दरख्त का पत्ता दुआ करे, समंदर की मछलियां दुआ करे, ये मुझको सलाम में पहल कर रहा है। इतना बड़ा मनसब पर फाइज होने के बावजूद उनका सीना हिल जाएगा। इनका एक अमल उनकी जिंदगी संवारने के लिए काफी हो जाएगा, उनकी जिंदगी संवारने के लिए काफी हो जाएगा। तो बस गौर से सुनिए मेरी बात। मैं कहता हूं आज इस नफरतों वाले समाज को हटाने के लिए, मोहब्बत में तब्दील करने के लिए सलाम को आम करें। अपने घर में रोजाना दिन का चर्चा करें, आलिमों का एहतराम करें। आलिमों को अगर आपने गुनहगार समझ लिया तो कभी उसकी मोहब्बत दिल में पैदा ना होगी। जिस तरह आजकल समाज में लुच्चे लफंगी किस्म के लोग महफिल सजा के बैठते हैं, ये मौलवी ऐसा, वो मौलवी ऐसा, ये पीर साहब ऐसा, वो फला ऐसा। इन खबीसों से कहा जाए कि तुम हसद और जलन में अपने पड़ोसी आलिम से तू चिढ़ता है। तुम अगर इस तरह इस नुक्ते नजर से देख ले, वह तालिब इल्मी के जमाने में मदरसे में 7 साल की उम्र से वह नमाज पढ़ रहा है, और तुम अगर नमाजी है भी तो 40 साल में तुमने नमाज शुरू की है। तेरी जिंदगी की 15 साल की नमाजें कज़ा है, और वह बंदा मदरसे की जिंदगी तालिब इल्मी के जमाने से नमाज पढ़ रहा है। इस नुक्ते नजर से तुझ में और उसमें जब दोनों को एक तराजू पे नापा जाए तो
उस आलिम दीन का जो तालिब इल्मी के जमाने से नमाजी है, उसका वजन इस जहद से तुझसे लाखों गुना ज्यादा वजनी हो जाएगा। इस एंगल से क्यों नहीं देखता? तुम 5,000 रुपए माहाना की वजह से उसको क्यों आंक रहा है? क्योंकि 5,000 रुपए कमाने वाला, मैं 1 लाख कमाने वाला, दोनों में मवाजना क्या हो सकता है? चमार जो बनारस में गंगा के किनारे मुर्दा को जलाता है, डोम, उसके पास भी 50 करोड़ का मकान है। तो मकान बनाना कमाल नहीं है। जो कल मरी हुई बकरी का चमड़ा उधेड़ कर वो बेच करके पैसा कमा के खाता था, आज वो भी लाखों रुपए की गाड़ियों पे चल रहा है। आजकल तो दौलत सस्ती हो गई है। कयामत जब करीब आएगी, खूब बारिश होगी, खूब जमीन खेती पैदा करेगी, लोग काश्तकार हो जाएंगे। हदीस में तो यहाँ तक आया है, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक कि तुम हर्रासून यानी खेती बाड़ी करने वाले ना बन जाओ। आज इंजीनियर में तनख्वाह मिलती है 25,000 रुपए महाना, और खेती बाड़ी करे तो बस 3 महीने में जस्ट डबल यानी 10 लाख वो इन्वेस्ट करे, सीधे 20 लाख रुपए का फायदा। अभी जो मकई की खेती हो रही है, 10 लाख इन्वेस्ट करें अब 50 बीघा जमीन में, 20 नहीं बल्कि 40 लाख रुपए 3 महीने के अंदर वापस आते हैं। हुजूर ने फरमाया था उस वक्त तक कयामत नहीं कायम होगी जब तक कि तुम लोग किसान न बन जाओ, जब तक कि तुम लोग काश्तकार न बन जाओ, जब तक कि तुम लोग खेती बाड़ी करने वाला बन न जाओ। अरब में खेतियां होंगी, अरब में नहरें बनाई जाएंगी, अरब में पानियों की रेल पेल होगी, अरब में काश्तकारी होगी। ये कयामत की अलामतें हैं। आखिर जमाने में ज़कात लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अभी कुर्बानी पहले कोई गोश्त लेने वाला नहीं, गोश्त देने वाला कोई नहीं मिलता था, और आज तो इतने गोश्त है लेने वाला कोई नहीं मिलता। गोश्त सड़ रहा है। खुद हमारे गांव में इतने लोगों ने कुर्बानियां की, कोई लेने वाला नहीं। 2-4-10 केजी गोश्त तो मेरे यहाँ लोगों ने महक की वजह से फेंक दिया। खुद मेरे यहाँ 3 गाय ज़बह हुई। पड़ोस में पूरा गांव, जहां पूरे गांव में साहब 1 बकरा ज़बह ना होता था, आज उस गांव में 100-100 बकरे ज़बह हो रहे हैं। जिस गांव में कभी बड़ा जानवर 5 होता था, आज वहां 100-100 बड़े जानवर ज़बह हो रहे हैं। क्या मतलब ये निकला कि आज गोश्त की रेल पेल है, कोई लेने वाला नहीं है। फ्रिज में अगर लाइन गायब रहे तो आदमी उसको गोश्त को सड़ा के खेत में गाड़ देता है। आज बकरे 10-10 लाख 10-10 हजार में, 1-1 लाख में लोग बकरा खरीद रहा है। 25-25 हजार में बकरा खरीदता आम आदमी। दौलतों की रेल पेल है। तो दौलत ज्यादा होना ये खुशबख्ती की दलील नहीं कि हमारे पास पैसा है, मैं बहुत अल्लाह का चहीता हो गया। नहीं, अखीर जमाने में जलीलों को दौलत दी जाएगी, जिसका अल्लाह के नजदीक कोई मकाम नहीं है, अल्लाह के नजदीक कोई इज्जत नहीं है, उसको अल्लाह बेपनाह दौलतें देगा। इसलिए दौलत ज्यादा होना इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह मुझसे राजी है। अगर अल्लाह राजी होता तो फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र दे दी, उसको मिस्र की बादशाहत दे दी, तो फिरौन बोलेगा कि अल्लाह मुझसे खुश है। नमरूद को अल्लाह ने दुनिया भर की बादशाहत दे दी, क्या नमरूद को नमरूद बोलेगा मुझसे अल्लाह खुश है? अभी हिंदुस्तान में जितने कुफार मुशरिकीन हैं सब खरबों में खेलते हैं, आप बोलेंगे कि अल्लाह उससे खुश है? शैतान इस तरह की बातें दिमाग में डालता है कि मेरे पास उसके मुकाबले में ज्यादा पैसा है, मैं खुशनसीब हूँ, मुझको अल्लाह हमको नवाज रहा है। अल्लाह नवाज नहीं रहा है, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की नेमत काट के दुनिया ही में दे रहा है। तुझे जहन्नम में डालना चाहता है तुम्हारी बदअमली की वजह से। इसलिए जो भी थोड़ी बहुत नेकी यहाँ हुई उसका बदला यही दे देता है। तुमने गरीब को 50 रुपए दिया, अल्लाह ताला 5,000 यही दे देता है। और जो नेकी करता हो, मुफलिसी में रहता हो, जो नेकी करता हो, गुर्बत में रहता हो, नेकी करता हो, बीमार रहता हो, नेकी करता हो, बज़ाहिर मुफलिस रहता हो, ये जान ले उसकी सारी नेकियों का बदला मिला के जन्नत में दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा कि मैं तुझको जलील करने के लिए गुर्बत नहीं दी थी, आज यहाँ मेरे यहाँ जो इतना बड़ा मकाम है इसीलिए वहां मैंने गरीबी दी, तूने सब्र किया, उसी सब्र का इनाम है कि बेहिसाब नेमतों की बारिश होती चली जाएगी। ये जाहिलाना सोच है। या पैसा वाला है तो अल्लाह इससे खुश है, नहीं, अल्लाह दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा देता है, रजीलों को ज्यादा देता है। यह दुनिया मिस्ल मुर्दार के है, उस पर रीझने वाला कुत्ता है। यह इस्लामी सोच है, यही हदीस में आया है, यही कुरान शरीफ में आया है। इससे हट के जो बोलेगा कि अल्लाह हमसे खुश है, यह बेनमाजी बदतमीज दिन में 5 टाइम नमाज छोड़ दिया और साहब उस पर बोलता है कि हम पर अल्लाह खुश है, तुमसे अल्लाह खुश है। पता चलेगा क़यामत के दिन जब 2-4 डंडे फरिश्तों के पड़ेंगे और जहन्नम की आग में हर नमाज के छोड़ने के बदले में जब डाला जाएगा, तब पता चलेगा कि वह नेमतें क्या थी। तुम्हारे पास कितने पैसे, काफिरों को अल्लाह ने इतनी दौलत दी है। कुरान
में आया है वलौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा। अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम काफिरों को इतनी दौलत देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते। वले बुयूतिहिम अब्वाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा, उनके मकान के सारे फर्नीचर सोने चांदी की बना देते, तरह तरह की आराइशों से इन कुफ्फार और मुशरिकीन के घरों को सजा देते। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते तो कितने दिन तक फायदा उठाता? यह रहती जीती दुनिया की चंद दिनों की आसाइश है। और अल्लाह फरमाता है वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी नेमतें उनके लिए हैं जो दुनिया में रोता रहा, जो दुनिया में डरता रहा, जो दुनिया में खौफ खाता रहा, जो दुनिया में गुनाहों से बचता रहा। अगर किसी के पास दौलत है, दौलत मत देख, या देख अगर वहां नमाज है, वहां रोजा है, वहां ज़कात है, वहां सदक़े फित्र है, आला किस्म के जानवर की कुर्बानियां है, गरीबों के साथ हुस्न सलूक है, तब समझ ले कि यह दौलत अल्लाह का एहसान है। अगर वहां टेलीविजन है, अगर वहां ज़िना है, अगर वहां बेपर्दगी है, अगर वहां शराब है, अगर वहां तर्के नमाज है, उस मकान के साए से मत गुजर, वरना उसकी नहुसत तुझको भी लपेट लेगी, तुझको भी बेदीन बना देगी, तेरी नमाज छोड़वा देगी। उनके घर में मत जा, उनके मकान की तारीफ मत कर, उनकी दीवार के साए में मत खड़ा रह। और अगर देख किसी गरीब की झोपड़ी में वहां तकवा है, तहारत है, नमाजों की पाबंदी है, वहां सच्चाई है, झूठ नहीं है, रिस्क की तंगी है, बीमारी है, कपड़ा पहनने की तकलीफ है, मगर तकवा है, तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अफाफीन है, उस गरीब की झोपड़ी की मिट्टी आंखों में लगा ले। क्यों? उस झोपड़ी में फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार सुरकाही, उलमाए अहले सुन्नत, ये बात मसलके आला हज़रत। ये बात है मैंने इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि समाज के लोगों का नजरिया इसी तरह का हो गया है। अल्लाह नवाज रहा है, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह नवाज नहीं रहा है। कुरान शरीफ में आया है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। इस आयत करीमा को पढ़िए, अल्लाह क्या कहता है? जब उन्होंने नसीहत को भुला दिया कि कोई खुदा है, कोई मालिक है, कोई हिसाब किताब लेने वाला है, ये सब भूल गया तो अल्लाह क्या फरमाता है? ऐसा नहीं कि फौरी पकड़ लिया, उसको जमीन में धंसा दिया। जिस तरह हम लोग इंतजार करते हैं कि जो यकसा सिविल कोड की बातें करके तलाक, खोला, निकाह, इस्लामी लिबास, इस्लामी कल्चर को मिटाना चाहता है, जैसे वह बिल लाए जमीन में धंस जाए, पर बदन में आग लग जाए, जैसे वो मस्जिद को तोड़ने ऊपर चढ़ा, आसमान से पत्थर बरस जाता, वो सब जमीन में धंस गया होता। ये हम लोग सोचते हैं कि सारा काम अल्लाह ही कर देगा। तो हम क्या करेंगे? बीड़ी सिगरेट खैनी 24 घंटे खाते रहें, नमाज छोड़ते रहें, ज़िना करते रहें, दूसरों की बहू बेटी पे ताक झांक करते रहें, अपनी बेटी को जीन्स टी शर्ट पहना के दूसरों की खुराक बनने के लिए हॉस्टल में डालते रहें। ये सारा जुल्म हम करें, और जब मस्जिद टूटे तो अल्लाह उसको देख, अल्लाह फरिश्तों को भेज के बचा ले, और जब मुसीबत आए तो अल्लाह ताला बचा ले। जब अल्लाह ही बचा लेगा तो तुम क्या करेगा? तुम किस काम के लिए है? ये मस्जिद शहीद हुई, ये अल्लाह ने आजमाइश की है कि तू बुज़दिल 40 करोड़ की मौजूदगी में तेरी निगाहों के सामने मस्जिदें बर्बाद हो गई। ये मत समझ के एक मस्जिद गई, तुमने मोहल्ले की मस्जिद को बर्बाद किया, उसका पेट नहीं भरा, उसमें नमाजी नहीं रहे। 1000 में 10 नमाजी और साहब 990 लोग बेनमाजी। इसी मस्जिद की बद्दुआ है कि 40 करोड़ की मौजूदगी में उस मस्जिद को ढा दी गई, मस्जिद शहीद कर दी गई। ये तुमको जलाने, तुमको आजमाइश में डालने, ये तुम्हारी बदअमली की सजा है। वरना तो एक मस्जिद शहीद होगी, रोजाना 1000 मस्जिदों की तामीर होती है दुनिया में, अल्लाह ताला तामीर करवा लेता है। ये हमारी लिए सजा है कि तू इस मस्जिद को आबाद कर, यहाँ जाके दुआ कर, यहाँ हाथ उठा के भीख मांग, यहाँ मस्जिद की मिट्टी में पेशानी रगड़, दुआ यहाँ होगी। इस दुआ का असर अमेरिका में महसूस किया जाएगा, इस दुआ का असर स्विट्जरलैंड में महसूस किया जाएगा, दुआ बिहार में होगी, इसका असर अयोध्या में महसूस किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस,
नेतागिरी है, नेतागिरी नमाजी नहीं है। वो कौन सी नेतागिरी? तुमसे बड़ा बड़ा नेता पैदा हुआ मर गया, तुम भी मर जाएगा। नमाज रहेगी, कुरान रहेगा, मस्जिद रहेगी, मदरसा रहेगा, ये दाढ़ियां रहेंगी, ये टोपियां रहेंगी, तो फिर चिल्ला चिल्ला के अपने आप को जहन्नम की आग में क्यों डालता है? दुनिया वाला का ठेकेदार तुम नहीं है, तुम अपना ठेकेदार है। अपनी नमाज, अपना रोजा, अपना हज, अपनी ज़कात, अपनी तिलावत, अपनी सदाकत, अपनी सफाई, अपना ख्याल रख, मर जा, जन्नत में चला जा। बाकी दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह तबारक व तआला शुरू से चला रहा है, चलाता रहेगा। अल्लाह जालिमों को हुकूमत देना भी जानता है, और जब वक्त पड़े हुकूमत छीन के उसे गली का भिखारी बनाना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त आप कर लीजिए। मोहब्बत जिस तरह दुनिया से घटती जा रही है, उसी तरह दुनिया से यकीन भी घटता जा रहा है। अल्लाह की जात पर यकीन, मैंने शुरू में कहा ना कि मैं पैसा नहीं दूं तो मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, तो जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है तो बच्चों की रोजी भी मेरे हाथ में नहीं है। उसी तरह से यकीन जो अल्लाह रोजी देने वाला है और देगा, ये यकीन घट रहा, यकीन कमजोर हो रहा। मैं झूठ नहीं बोलूं तो कैसे होगा? मैं दुकान बंद करके नमाज पढ़ूं तो फिर कैसे रोजी मिलेगी? यह यकीन घट रहा है। यकीन सबसे बड़ी दौलत। यकीन की वजह से आदमी आग को अबूर कर जाता है। यकीन की वजह से आदमी समंदर में घोड़े दौड़ा देता है। यकीन कि अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। मैं नहीं बोलूंगा झूठ, चाहे भूख से मर क्यों ना जाऊं। अल्लाह जहां इम्तिहान लेता है, ये खरा उतरता है, तो फिर अल्लाह उस सच्चे बंदे को इनामात से माला माल कर देता है। अल्लाह तो चाहता है कि मैं आजमाइश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की यकीन की एक कहानी, ये माह कुर्बा में यकीन के कहानी। जनाब इब्राहिम जब अपनी बीवी हाजरा को खाने काबा के पास ले जाके छोड़ा, जब लौटने लगे तो जनाब हाजरा कहती हैं कि मुझको यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? न कोई इंसान है, न कोई घर है, न कोई समाज है, यहाँ मैं रहूं कैसे? अल्लाह का घर आसमान में बैतुल मामूर, उसी की सीध में जमीन पर काबा है। फरिश्तों ने उसकी बुनियाद खोद दी, ये अल्लाह का घर है। वो खाने काबा क्या था? यानी बीच में एक चकोर सा घर, पत्थर, चारों तरफ से बुनियाद फरिश्तों ने खोद दी थी। सबसे पहली तामीर खाने काबा की जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्तों ने की थी। उसी जगह जनाब इब्राहिम को हुक्म हुआ कि मेरे घर के पास अपनी बीवी, अपने बच्चों को छोड़ जा। वहां पानी नहीं था, वहां कोई सायादार दरख्त नहीं था कि जिसके साए में रह करके आदमी जिंदगी के दिन गुजार सके। बबूल के कांटेदार पेड़ हैं, रेगिस्तानी जंगल है। उस लकोदक सहरा में बिन बेटे और बीवी को छोड़ के जब जाने लगे, जनाब हाजरा वो भी औरत है, छोटा सा दूध पीता बच्चा है, उसको छोड़ के जाने लगे। कोई बाप दुनिया में ऐसा नहीं करेगा, अपनी बीवी और चंद दिन के बच्चों को छोड़कर चटियल बयाबान में वो चला जाएगा। मगर यकीन कामिल अल्लाह ने कहा कि जिस अल्लाह ने उनसे आग से सही सलामत निकाला, जिस अल्लाह ने हर कदम कदम पे रहनुमाई की, उसी अल्लाह के नाम पे इतनी बड़ी कुर्बानी जनाब इब्राहिम दे रहे हैं। अपनी बीवी, अपने बच्चे को छोड़ के वापस जाने लगे। जनाब हाजरा कहती हैं कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कुछ जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी बार कहती हैं क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार कहती हैं क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? चूंकि जनाब हाजरा जान रही थी कि जनाब इब्राहिम का कोई भी काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं होता है। ये अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह के नाम पर सारी बकरियां जो फरिश्तों को देने को तैयार हो जाए, सुनाओ मेरे महबूब का जिक्र जमील, सारी बकरियां दे दी। अब कुछ ना रहा तो मैं चरवाहा बन के तेरे पास रहूंगा। जो जान माल सब कुछ त्याग दिया हो, वह खलीलुल्लाह अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के जाने लगे। बीवी तो जानती थी कि जिनकी रातें सजदे में गुजरती है, जो एक कदम भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं उठाता। इसका मतलब है कि लगता है कि अल्लाह का हुक्म यही है कि मुझको मेरे बच्चों को छोड़कर ये वापस फिलिस्तीन चले जाएं। जनाबे हाजरा कहती हैं क्या अल्लाह का यही हुक्म है? जनाबे इब्राहिम ने कहा हाँ, अल्लाहु समद। अगर आज मैं अपने बाल बच्चों से कुछ कहूं, अल्लाह का यह हुक्म है कि तू 7 साल का हो गया, नमाज पढ़, फजर के वक्त में उठ, रात में
गटर मटर करते 12-1 बजा देना, 3:30 बजे अजान होती है, माँ कहती है 2 घंटा बच्चा सोया है, अभी आप इसको उठा रहे हैं, 2-4 तमाचा मारे बीवी, 2-4 तमाचा मारे बच्चे को, बदतमीज, रात भर गटर मटर करने कौन कहा? ईशा की नमाज के बाद ज्यादा देर तक जागना ऐसे ही मकरूह है, बाहर शरीयत में लिखा है। ईशा की नमाज पढ़ के फौरन सो जा। आजकल नमाज होती है 9 बजे, तो 9:30-10 तक हर हाल में सारे मुसलमान को सोना चाहिए। और अजान होती है फजर की, आज की तारीख में, आज के दिनों में 3:45 बजे, जमात होती है 4:15 बजे। तो अगर 4 बजे भी बंदा बेदार हो गया, तो अगर 10 बजे सोया है तो 4-2 6 घंटे हो गए। 6 घंटे की नींद काफी है। अगरचे डॉक्टर बोलता है 8 घंटे सोना कंपलसरी है, वरना आपके ब्रेन में तकलीफ होगी, आपके हार्ट में तकलीफ होगी, मगर 6 घंटे भी सो जाए तो बहुत काफी है। और दिन में 1 घंटा कैलूला कर ले, 7 घंटे हो गए, फ्री हो गए, सेहत भी मिलेगी, चेहरे पे नूर भी रहेगा, औलाद की फरमाबरदारी भी मिलेगी। मगर यहाँ बातें इतनी ज्यादा मुसलमानों के पास है कि बात करने से फुर्सत नहीं है। रात में 9 बजे से फोन शुरू करना है, 1 बजे रात तक फोन ही करना है, जैसे कि यह फोन के लिए ही पैदा हुआ है। दिन भर गाड़ी में फोन, घर में फोन, घर में फोन, तख्ते के किनारे फोन, सुबह बिस्तर से उठ के फोन, रात में पेशाब करने उठा तो फोन, यानी फोन 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 करते करते दिल मर गया, आंख मर गई, सोच मर गई। उस जरूरतन फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। नमाज कज़ा हो रही फजर की, इशा में 100 आदमी था, फजर में 5 आदमी है। क्यों? ये 4 टाइम की नमाज है क्या? अपने मनमाने ढंग से चलेगा। बीवी भी गुनाह से रोकने वाली, बच्चे भी गुनाह से रोकने वाला। ये कयामत की निशानी है कि माँ बाप की तबाही औलाद के हाथों में होगी, यानी माँ बाप औलाद की वजह से बर्बाद होगा, औलाद माँ बाप के हाथों तबाह होगी, यानी औलाद की बर्बादी माँ बाप की वजह से होगी। बच्चा दीनदार बनना भी चाहेगा, ये माँ बाप उसे बनने नहीं देगा। शौहर की तबाही बीवी के हाथों, ये दाढ़ी रख के नमाज पढ़ना चाहेगा, बीवी नहीं होने देगी, या बीवी नेक बनेगी, ये शौहर उसको नहीं होने देगा। बोलेगा बहुत जन्नती बन गई, जन्नती इसको जाना है, छोड़ो नमाज, आओ मेरे पास, मेरा दिल बहलाओ। यानी शौहर के हाथों बीवी की तबाही, बीवी के हाथों शौहर की तबाही, औलाद के हाथों वालिदैन की तबाही। यही वो दिन आ गया है, वास्ता तबाही। मगर खातून जब शौहर को देखती है, इसकी रात कैसे गुजर रही है, इसका दिन कैसे गुजर रहा है, तो खातून का सीना हिल जाता है। ये औरतों के दिल में जो शौहरों की कदर घटी, ये मेरी बदअमली की वजह से। जनाबे हाजरा ने कहा इज़न ला युज़य्यिउना, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, जनाबे हाजरा ने जब कहा कि अल्लाह का यही हुक्म है, जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ, तो जनाबे हाजरा कहती हैं इज़न ला युज़य्यिउना, अगर यही बात है तो मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं फरमाएगा, मेरा खुदा मुझको बर्बाद नहीं करेगा। यानी जब अल्लाह का हुक्म है, तो जिस रब के हुक्म से इस चटजल मैदान में मुझे छोड़ के आप जा रहे हैं, वही रब मेरी हिफाजत करेगा, वही रब मुझे बचाएगा। और कैसा बचाया? जब यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो, तो एक परिंदा भी वहां नहीं था, मगर जनाबे हाजरा के सब्र ने, उसके यकीन ने, उनके बच्चों के यकीन ने मक्का को आज दुनिया का सबसे कहमा कहमी वाला शहर बना दिया है। सबसे ज्यादा बाराना, सबसे ज्यादा हसीन तरीन शहर, इस्लामी इनकलाब का मरकज़े अजीम उस मक्का को बना दिया। उसी नस्ल से मुस्तफा पैदा हुए, मुस्तफा की औलाद पैदा हुई, मुस्तफा के असहाब पैदा हुए, जिसका जलवा आज सारी दुनिया में है। जहां जहां है खुदा का नाम, वहां वहां है मुस्तफा जाने रहमत का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सारी बहार जनाबे हाजरा के सब्र का इनाम है। इज़न ला युज़य्यिउना, अगर यही बात है तो अल्लाह मुझको ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह से बिजनेस करके देखिए, अल्लाह से सौदा करके देखिए, अल्लाह पर विश्वास करके देखिए, अल्लाह कैसे देता है। जनाबे इस्माइल जब जवान हुए, जरा गौर से सुनिए थोड़ी देर और। जनाबे इस्माइल जब जवान हुए, जनाबे इब्राहिम गाहे बगाहे वक्फे से फिलिस्तीन से आते थे और अपने बेटे को देख के जाते थे। जनाबे इस्माइल जवान हुए और उनकी शादी हुई कबीले जुरहुम की एक लड़की से। जनाबे इब्राहिम आए, वो घर पे नहीं थे। बुखारी शरीफ की एक लंबी हदीस, जनाबे अबू हुरैरा इसके रावी हैं, उसकी तलखीस मुख्तसर 2 मिनट में मैं बयान कर देता हूँ। जनाबे इब्राहिम ने कहा कि इस्माइल कहाँ गए? उनकी बीवी कहती है वो शिकार को बाहर गए हैं। अब पूछते हैं जनाब इब्राहिम के कैसा गुजर बसर हो रहा है? वो खातून कहती है बड़ी तंगियों से दिन गुजर रहे हैं। आजकल की 99% औरतें इसी तरह की हैं, चाहे उनका शौहर
करोड़ों कमाए, वह कभी नहीं बोलती अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि दिन बड़े अच्छे से गुजर रहे हैं। वह हमेशा शौहर की शिकायत ही करती है, पैसा बहुत है मगर देता नहीं है, नहीं देता है, पैसा नहीं बहुत है मगर नहीं देता है, इतना पैसा से क्या होगा, इतना पैसा से क्या होगा, हर महीने 50,000 चाहिए तब खर्चा होगा, समाज में 5,000 में सारा महीना गुजर जाता है और यहाँ इनको 50,000 दीजिए तब उनका गुजर बसर होगा। ये तो राशन का पैसा हो गया, बाकी हमारे खर्चा के लिए पैसा कहाँ है, 1 करोड़ दे दीजिए, कभी नहीं बोलेगी कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने आप जैसा शौहर मुझको अता फरमाया। वो ही बोलेगा कि मेरे तकदीर ही खराब थी कि आपसे मेरे वालिद ने शादी करवा दी। यानी ये मसला, इसीलिए सारे लोग औरतों से परेशान है। अभी व्हाट्सएप पे एक मजमून आया था कि किसी ने पूछा कि क्या औरतों की कुर्बानी जायज है। औरतों की कुर्बानी का मतलब यह हुआ कि औरत अगर कुर्बानी करे बैल का, कुर्बानी करे, अगर जानवर को ज़बह करे तो क्या उसकी कुर्बानी जायज है। तो उसके बाद दूसरे ने कमेंट किया अगर औरत की कुर्बानी जायज है तो सबसे पहले मैं अपनी औरत की कुर्बानी करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी औरत की कुर्बानी करूंगा। सारे लोग इसी फिक्र में जी, सब औरतों से तंग है। बड़ी अच्छी कहानी उस शायर साहब ने मुझको सुनाई कि एक गांव में एक शख्स अपनी बीवी से बड़ा दुखी था, जो हाल सबका है, इतना दुखी था कि उसके हटाने की कोई तदबीर सोचता था, तलाक दे दूं तो जेल जाना पड़ेगा, कत्ल कर दूं तो भी जेल जाना पड़ेगा, किस तरह से बोझ हटे कि जब भी घर आओ तो गाली बकती है, सर का दर्द होता है और सब ब्लड प्रेशर हाई होता, कैसे छुटकारा पाऊं, इसी फिक्र में था। लोगों से मशवरा लेता था, नहीं कुछ समझ में आ रहा था। रास्ते में कुत्ता था, उसी को साथ में लेके चला, शायद कि मेरे कुछ काम आ जाए। वह कुत्ता आया, उसकी बीवी को दूसरे दिन डंक काट दिया, जैसे काटा वो जहरीला कुत्ता था, बीवी मर गई। अब ये अंदर से खुश हो गया, चलो अब ना इसके कत्ल का जुर्म मेरे जिम्मे है, ना मैंने इसको तलाक दिया है, कम से कम एक मुसीबत तो टली। और 400-500 लोग आ गए जनाजे में। और जब दूसरे तीसरे दिन गांव का दूसरा आदमी जो बीवी से परेशान था, वो सोचा कि कुछ कुत्ते की वजह से बीवी मर गई, चलो उसको कुत्ता को हम उससे मांग के लाते हैं कि जान छूट जाए इससे। वो गया उसके पास, बोला कि कुत्ता दो हमारे हाथ में, बहुत डरा कि मैं तुमसे बस मांगने आया हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह बीवी से तंग हूँ, कोई रास्ता चाहिए, मैंने सुना कि आपको कुत्ता बड़ा कारआमद है। बोला अरे ऐसे आसानी से कुत्ता मिल जाएगा। ये 400 लोग जो बीवी के जनाजे में आए थे, ये सारे लोग मेरी मोहब्बत में आए थे क्या? मेरी बीवी का कौन रिश्तेदार था वो? ये 400 लोग भी कुत्ता ही की वजह से कुत्ता लेने आए थे, ये कुत्ता लेने के लिए वो आए थे। यही हाल सारे मर्दों का है। औरतों का सिलेक्शन शादी ब्याह में इस तरफ माल जो लेगा बर्बाद होगा, जो औरतों का सिर्फ मुखड़ा देखेगा तबाह हो बर्बाद होगा। कि लंबी नाक बड़ी आंख, वो तुमसे ज्यादा अच्छा चेहरा वाला कोई शौहर मिला तेरा दोस्त, तुझको छोड़कर उसके बिस्तर पे गरमाने चली जाएगी। औरतों का दिल इतना कमजोर होता है, एक मुस्कुराहट, एक मिठाई का डब्बा, एक कान का झुमका। आसनसोल की कहानी हसन अतहर सुना रहे थे कि वहां का एक लड़का एक लड़की पे दिल दिया, और साहब उस लड़की की मां ने दामाद के पास जब वो गई तो दामाद ने अपनी सास को चूड़ी सोने की दे दिया, अपनी सास को कान का बाला दे दिया। अब वो क्या है, सास उस अपने दामाद पे फिदा हो गई। अब उसकी बेटी को छोड़ के सास के साथ उसका दामाद रहना शुरू किया। इस औरतों का दिल कमजोर होता है, इसीलिए कभी भी औरत चाहे नीट निकाले, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन के इंदिरा बन जाए, कभी भी औरतों पे यकीन नहीं करना। औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म है, औरतों को कड़ी निगरानी में रखने का हुक्म है। औरतों को जहां गाना बजाना हो, आला हजरत ने जाने से मना किया है, मज़ामिर की आवाज से रोका है, क्योंकि इनका दिल नर्म होता है। जरा सी मज़ामिर की आवाज में दिल फिसल जाता है, पांव फिसल जाते हैं। ये रहे डॉक्टर, ये रहे इंजीनियर, नहीं देखा तुमने एक साहब कर्नाटका का एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक ड्राइवर की आवाज पे रीझने लगी। अपने शौहर जो डीएम था उससे खुला लेकर उस ड्राइवर के साथ जाने को तैयार है। नहीं देखा तुमने, यहां तक कि एक मालदार आदमी जब वो मरता है तो उसके नौकर से उसकी बीवी शादी कर लेती है। उसका नौकर अपनी बीवी होने वाली बीवी से कहता है, मैं तो समझता था कि मैं इसका नौकर हूं, मैं इसकी गुलामी कर रहा हूं, आज पता चला है कि मेरा मालिक ही मेरी गुलामी कर रहा था। यानी वो सारी जिंदगी जो दौलत है जमा के मेरे लिए, बीवी भी छोड़ा मेरे लिए, सारी दौलतों को छोड़ा मेरे लिए। ये हर औरतों पर कभी भी विश्वास नहीं करने का। नहीं, मेरी बेटी कोटा में पढ़ती है, मेरी बेटी पटना में पढ़ती है, मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ती है, वो साहब डीएम की तैयारी कर रही है, नीट निकाल रही है, वो जवान हो गई, खुद अपने भले बुरे का सोच रही है, उनको सारा तरीका आ गया है, मरते तुम तक उस पर एतमाद नहीं करने का। वरना 4 बच्चे की माँ सामने वाले टेलर मास्टर के साथ
भाग गई मोरबी में मेरी निगाहों के, मैं वहां उस शहर में तकरीर कर रहा था, ये मुहर्रम के मौके पर 10 दिन की तकरीर थी। 4 बच्चे की माँ, एक बहुत बड़े मालदार घराने की बीवी, यानी जिसके शौहर जिसके बाप की बड़ी इज्जत थी पूरे शहर में, सारा शहर उसके निकलने के बाद हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। उस इज्जतदार घराने की बेटी 4 बच्चे की माँ सामने वाले टेलर मास्टर के साथ भाग गई। इसी तरह की कहानी रोजाना अखबार में आती है। इसलिए औरतों पे कड़ी निगरानी का आदेश जो इस्लाम ने दिया है, ऐसे नहीं दिया है। ये जो हिंदुस्तान का सारा अखबार ज़िना से भर रहा है, इसीलिए कि औरतों को आजादी के नाम पे जो इस तरह से तमाशे हो रहे हैं, और कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, हॉस्टल में, इसलिए ज़िना हो रहा है। एक कानून है, कानून पर्दा, मोटी चादर डाल दे, इतना जबरदस्त कानून है। न आर्मी रहे, न कोर्ट रहे, न कचहरी रहे, मुस्तफा का कानून अगर नाफिज हो तो ज़िनाकारी का खात्मा होगा, इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी, इज्जतों की हिफाजत होगी। एक कानून मुस्तफा है। इसके अलावा जो भी कानून का ठेकेदार है, सबसे ज्यादा अमेरिका में ज़िना, जो हिंदुस्तान का ठेकेदार है, आए दिन हिंदुस्तान का सारा अखबार ज़िना के केस से भरा हुआ है। नेचुरल सिस्टम से जो बगावत करेगा उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, इस्माइल कहाँ है, कहा बाहर गए हैं। कैसा गुजर बसर हो रहा है, कहा बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है। जनाब इब्राहिम की नस्ल से ही मुस्तफा पैदा होने वाले हैं, जनाब इब्राहिम की नस्ल से ही असहाबे रसूल पैदा होने वाले हैं। तो उनकी माँ ऐसी कमजोर होगी जो शौहर की शिकायत करे कि बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है। ऐसी कमजोर औरत एक जबरदस्त बहादुरों की टीम कैसे पैदा करेगी? कमजोर औलाद कमजोर ही पैदा होगी। जनाब इब्राहिम कहते हैं, जब इस्माइल आए मेरा सलाम कह देना और कह देना गैर उतबत बाबी, वो अपने दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल आए, उसकी औरत ने सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जानती हो कि वह कौन थे? वह मेरे बाप इब्राहिम थे, और चौखट बदलने का जो हुक्म दिया है वह इसलिए कि तुमने क्या कहा था? उन्होंने कहा हमने तो ऐसा कहा था कि बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है। कहा मेरे बाप ने तुझे तलाक देने की बात की है, तलाक देने की बात, खूबसूरत औरत हो, अब बाप बोले तलाक दे दो, बेटा बोलेगा बाप को छोड़ देंगे, मगर उसको नहीं छोड़ेंगे। आजकल जो 99% कमजोर बच्चों का हाल यही है। इन कमजोरों के लिए क्या नमाज छोड़ने का, इन जलीलों के लिए क्या रात भर दिन भर कुत्ते की तरह खट के मकान बना के देने का। एक लड़की का चेहरा जो माँ बाप को छोड़वा दे, एक लड़की के माँ बाप जो सारा समाज छोड़वा दे, इन सांप को दूध पिला पिला के क्या पालने का। अपने बच्चों पे सख्ती कर, हदीस में आया है जब तेरे बच्चे 10 साल की उम्र से नीचे रहे, उसको अपना बादशाह बना, खूब प्यार दे, सीने से लगा, कांधे पे बैठा, सर पे बैठा, चूमा चाटी कर। लेकिन जब बच्चे 10 साल के हो जाएं, उन बच्चों को गुलाम की तरह उससे काम ले, उस बच्चों पे कड़ी निगरानी कर, उसे खूब फकीर को पैसा दियो, वहां जाओ, बाजार जाओ, दूसरे के घर में जाओ, उसका सामान ला के दो, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, ये ट्यूशन पढ़ो, वो ट्यूशन पढ़ो, मस्जिद जाओ, फजर जोर असर मगरिब इशा में जाओ। यार इतना काम करवाना है कि पसीना पसीना हो जाए। एक गुलाम की तरह काम लेना है, ताकि कल जब वह प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, शादीशुदा सामाजिक जिंदगी में, वह सुस्त न हो जाए, काम चोर न हो जाए, अहदी न हो जाए। स्कूल कॉलेज में बच्चों को 5 ड्रेस बदलवाया जाता है। सुबह स्कूल बिस्तर पे जाने का ड्रेस अलग, बिस्तर से उठकर ड्रेस अलग, खेल का ड्रेस अलग, स्कूल क्लास टाइम का ड्रेस अलग, और फिर साहब 4 बजे खेल का ड्रेस अलग, नॉर्मली पढ़ने का टाइम शाम के बाद, सूरज डूबने के बाद अलग। यानी 5 से 6 बार ड्रेस बदलवाते हैं। आप पूछे उनसे क्यों बदलवाते हैं? वो बोलेगा मैं तेरे बच्चे का दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरे बच्चे का वेल विशर खैर खा हूँ। मैं चाहता कि तेरे बच्चे बिल्कुल एक्टिव रहे, चुस्त रहे, वह सुस्त न बन जाए, नर्वस न रहे, वह कामचोर गलीज और गंदा न रहे। यानी ये 5 बार ड्रेस बदलवाने का मतलब है वो एक्टिव रहे, वह कामचोर न रहे, स्ट्रगल करे, जद्दोजहद करे। वह ड्रेस बदलवाने का मतलब है वह वक्त का ख्याल करे और वक्त की पाबंदी के साथ जिए। मदरसे के बच्चों को देख लें, वो चाहता कि लुंगी पहन के सोए हैं, उसी लुंगी पहन के सलाम भी पढ़ें, उसी लुंगी पहन के क्लास में भी बैठे, उसी लुंगी पहन के खेल भी खेलें, उसी लुंगी पहन के मगरिबी बात। इसीलिए ये उठ के हिलना नहीं चाहता, उसी के पिर की फेंकता है। वो एक सेठ साहब भी बोला, एक घर में मैं ठहरा था बनारस में, वो बोला अब मैं कभी किसी शायर मुखर्रिर को अपने घर में नहीं ठहराऊंगा। आपको मैं देखता आप गुटखा नहीं खाते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, बड़ा अच्छा है। मगर हमारे यहाँ एक बार आया था बड़ा बड़ा शायर इंडिया का था, जब वो घर से बाहर निकला तो पूरे घर को खैनी, गुटखा, सिगरेट और पान की पिरकी से भर दिया था। अब मैं कभी नहीं ठहराऊंगा। ये लोग आदमी
है कि क्या है साहब, जब तक रहा तब तक पूरे घर में सिगरेट का धुआं और साहब वो गुटखा की पिरकी, पान की पिरकी, पूरे घर को, बेसिन को, सबको गंदा करके रख दिया। ये हाल है, ये जहां बैठे वहीं पिरकी फेंकना है, एक्टिविटी खत्म है। क्योंकि यहाँ पे उसूल और ज़ाब्ते की कमी है कि स्कूल क्लास के वक्त का ड्रेस अलग, खेलने का ड्रेस अलग, नमाज का अलग, रात में सोने का अलग। ये जिम्मेदारी हॉस्टल के निगरान की है, मदरसे के मुदर्रिसीन की, ताकि बच्चे हमारे एक्टिव रहे। और मदरसे का बच्चा में जिद्दी होता, काम करवाता है, नहीं रहेंगे भाग जाएंगे। मैं जिस मदरसे में पढ़ता था, हमसे आलू लगवाया जाता था, सारे बच्चों से फूल लगवाया जाता था। इस कदर जबरदस्त गार्डन कि वहां से लेकर के मेन रोड तक स्कूल कॉलेज के बच्चे मदरसे के गार्डन को देखने आते थे। कोई माली उली नहीं था, सारा काम मदरसे के बच्चे करते थे। और हमारे यहाँ हॉस्टल में जो खाना बनता था, आलू, वो साल भर का आलू मदरसे की जमीन से पैदा होता था। उसके लिए घेगवा लाना, उसको देना, उस पर पानी डालना, मिट्टी चढ़ाना, जंगल उखाड़ना, सब काम उस वक्त बड़ा बोझ लगता था, बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों ये काम करवाते, भाग जाएंगे मदरसे से। अब पता चलता है कि वह मेरे उस्ताद कितने बड़े मोहसिन थे कि वह काम करवा के मेरी सेहत, मेरे हेल्थ का ख्याल करते थे। जो काम चोर होगा वह पिलपिला होगा, गैस्ट्रिक का मरीज होगा, उसका काल अंदर चिपका हुआ होगा, जिसका कोई सिस्टम ना हो रहने सहने का, बदअखलाक, बदअमल हो जाता है बच्चा। इसलिए बच्चों को 10 से लेके 20 साल के बीच में खूब काम लिया जाए, कोई मुरव्वत नहीं, गुलाम की तरह खटाया जाए। और जब बच्चा 20 साल का हो जाए, अपना एडवाइजर उसे बना ले, अपना वजीर बना ले, अपना पार्टनर बना ले, अपना दोस्त बना ले, हर काम में उससे मशवरा ले, जहां वो गलत काम करे उससे डिबेट करे, उससे बहस करे, बात करने का आदी बनाए, ताकि वो आपसे मशवरा ले, आपसे बात करे, बच्चा काम चोर ना हो जाए कि अच्छी बात बोलने में भी शर्माए। ये सारा डिपेंड होता है पढ़े लिखे बाप पर। सेंट जेवियर में, सेंट मैरी में जाहिल बाप के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, वहां उन बच्चों का एडमिशन होता है जिसके बाप खुद ग्रेजुएट हो, जिसके बाप खुद पढ़े लिखे हो। तो एक अच्छी औलाद देने के लिए जबरदस्त बाप का होना जरूरी है, और हमेशा बाप की फरमाबरदारी जरूरी है, वरना वही होगा जो आजकल छोकरा किसी लड़की से प्यार किया, वो आप अहमदाबाद में, अब आप बोले कि उसको छोड़ दे, वो बोलेगा आपको छोड़ देंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। लड़की बोलेगी बिहार छोड़ दो, वो बिहार छोड़ देगा, अपना वतन छोड़ देगा। जिस गांव की गलियों की मिट्टी अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, यानी जो जहां पैदा होता है उसका गलियों की सड़ी हुई मिट्टी वहां की अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है। उनसे पूछिए जिसके दिल में अपने वतन की मोहब्बत होती है। मेरे छोकरी की मोहब्बत में अपनी माँ अपने बाप सबको छोड़ देता है। मैं कहता हूँ बदतमीजों, एक बीवी नहीं 4 बीवी कर ले एट ए टाइम दुरुस्त है। यकसा सिविल कोड नाफिज कर रहे थे, कुछ नहीं होगा, तू 4 शादी कर। एक दिन कसम खा के मैं कहता हूँ जब मर्दों की आबादी घटेगी, औरतों की आबादी बढ़ेगी, 4 करोड़ मर्द होंगे, 8 करोड़ औरतें होंगी, तो उसी पार्लियामेंट में बैठकर जो बिल बनाता है कि एक से ज्यादा औलाद नहीं पैदा करनी है, एक से ज्यादा शादी नहीं करनी है। अगर जिंदा रहा कोई बच्चा हमारा तो 100 साल के अंदर उस बिल को फाड़ करके उसको प्रावधान बनाना पड़ेगा कि अगर इस बिल पे अमल हुआ तो समाज में ज़िनाकारी बढ़ेगी। 8 करोड़ औरतें हैं, 4 करोड़ मर्द हैं, तो कंपनसेशन कैसे होगा? वह कानून मोहम्मद अरबी का है। जब एक मर्द 4 औरतों से निकाह करे तो रहे मर्द 4 करोड़, 1 करोड़ औरत रहे 4 करोड़, तो कोई कानून समाज का तवाजुन बिगड़ने से नहीं बचा पाएगा। एक कानून मुस्तफा है जो 1 करोड़ मर्द 4 करोड़ औरतें हों तो उसके कंपनसेशन का रास्ता मुस्तफा ने अता फरमा दिया है। यानी अगर जंगों में मर्द मर जाते हैं, औरतें रह जाती हैं, औरतें हैं 4 करोड़, मर्द हैं 1 करोड़, तो कैसे कंपनसेशन होगा? वो कानून मोहम्मदी है, यह नेचुरल सिस्टम है, एंटी नेचुरल नहीं है। वो हसद और दुश्मनी में भले ही इसके खिलाफ कानून बनाए, आने वाले दिन में उस कानून को बदलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। कानून वही नेचुरल है जो मुस्तफा का अता किया हुआ है। अपनी औलाद की निगरानी, जनाब इस्माइल की बीवी खूबसूरत थी, लेकिन बाप का हुक्म है फौरी मेहर का इंतजाम किया, तलाक दे दिया। नहीं देखा कि खूबसूरत है, नहीं देखा कि मैं इनके साथ रहा हूं, तलाक दे दिया। बाप ने बोला है चौखट बदल दे, तलाक दे दी। फिर दूसरी शादी अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता। अल्लाह को नाराज करके जो कदम उठाता है उसकी दोस्ती दुश्मनी में बदलती है, उसका माल गुर्बत में बदलता है, उसकी जवानी बीमारी में बदलती है, और जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। जनाब इस्माइल
इस्माइल ने अल्लाह की मोहब्बत में, बाप की फर्मा बरदारी में उस औरत को तलाक दिया था, तो अल्लाह ने उसका बेहतरीन फायदा यह दिया, कबीले जुरहुम के सरदार ने अपनी शहजादी का निकाह जनाब इस्माइल से कर दिया। अल्लाह से सौदा करके तो देखा है। फिर वही हुआ, जनाब इब्राहिम जब आए, इत्तेफाक से उस बार भी जनाब इस्माइल घर पे नहीं थे, और खातून निकली। कहा कौन? कहा इस्माइल कहाँ है? कहा बाहर गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर हो रहा है? कहा अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह खुश हो गए। कहा इस्माइल आए, मेरा सलाम कह देना, और कह देना कि चौखट को सलामत रखे, यानी सब्बित उत्तबाबी, अपने दरवाजे की चौखट को सलामत रखे। जनाब इस्माइल आए, जब बीवी ने बयान किया, कहा वो मेरे वालिद थे, उस वालिद ने चौखट की सलामती से मुराद तुझको तलाक नहीं देना, तुझको साबित रखना। जनाब इस्माइल उस शुक्रगुजार खातून के साथ जब जिंदगी के दिन गुजारने लगे, उससे औलाद का सिलसिला जब जारी हुआ, मक्के की आबादी बढ़ने लगी, वही औलाद में आज सिद्दीक अकबर जैसा जलील कद्र सहाबी, उमर जैसा जलील कद्र सहाबी, उस्मान गनी जैसा खयूर इंसान, हजरत मौला अली जैसा मुश्किल कुशा, और फिर मुस्तफा जैसा चांद। जब माँ आमिना थी, बाप अब्दुल्ला था, तो सारी दुनिया को जगमगाने वाला चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए। यानी जब बाप हो इब्राहिम और माँ हो हाजरा, तो बेटा इस्माइल, और जब माँ हो आमिना और बाप हो अब्दुल्ला, तो बेटा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह।